बॉस, एक और कटोरी देना, मिर्च ज्यादा डालना। ठीक है, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। लीजिए, गर्मा गर्म खाइए। दफा हो जाओ। सब के सब यहां से फौरन बाहर निकलो। जल्दी निकलो, निकलो निकलो, जल्दी करो। ओ बुढ़िया, प्रोटेक्शन मनी देने का वक्त हो गया है, वरना आज तेरा ये ठेला मिट्टी में मिला देंगे। तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? बहरी है क्या? हाँ हाँ। यहाँ प्रोटेक्शन मनी मांगने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते भी हो कि ये कौन है? मुझे परवाह नहीं ये कौन है। आज मेरे इलाके में हुकूमत जताने की हिम्मत की तो कोई भगवान भी इसे नहीं बचा पाएगा। बाहर आओ और इनकी सफाई कर दो। सिस्टर लैन, बोलो, मुझसे क्या काम है? सिस्टर लैन, आपने कभी यूफोरों का नेतृत्व किया था और वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी। अब 10 साल का समय बीत चुका है। सारे भाई बेसब्री से आपके वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें नहीं पता कि इतने सालों में मैंने कितनी सुकून की जिंदगी जी है। इतने सालों तक बड़ी मुश्किल से अपनी पहचान छिपाई है। अब जब मेरे बेटे की शादी होने वाली है, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि इस मौके पर वो कोई बिगड़ैल लड़का बने। तुम यहां से जाओ, दोबारा यहां मत आना। लेकिन सिस्टर लैन, मैंने कहा ना, मुझे परेशान मत करो। ठीक है, फिर जरूरत पड़ने पर मुझे याद जरूर कीजिएगा। क्या ये यू जे का नूडल्स स्टॉल है? आपके बेटे यू मिंगशुआन ने मुसीबत खड़ी कर दी है। जल्दी पैसे लेकर आओ। मिंगशुएन, क्या हमारे लिए इस तरह दुकानों का रिव्यू करना ठीक रहेगा? मुझे तो फोटोग्राफी आती भी नहीं है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं आता तो मैं सिखा दूंगा। हम बस इसे एक सैर की तरह लेंगे। शुक्रिया मिंगशुएन, अगर तुम न होते तो मुझे पता भी नहीं चलता कि कौन सी नौकरी ढूंढनी चाहिए। शुक्रिया किस लिए? मुझे अपने काम के लिए एक कैमरा पर्सन की जरूरत थी ही। सच कहूं तो तुम मेरी बहुत बड़ी मदद कर रही हो। और वैसे भी हम दोनों बचपन के साथी हैं, हम साथ बड़े हुए हैं। तुम हमेशा मेरी मां के स्टॉल पर उनकी मदद भी करती थी, तो मुझसे इतनी औपचारिकता मत निभाओ। बेबी, मजा आया ना? यंग मास्टर शैन, आप बहुत बुरे हो, पर मुझे ये पसंद आया। मगर मुझे इससे भी ज्यादा रोमांच चाहिए। ओ भाई, छोड़ो भी, चलो पहले अपना काम करते हैं। चेन यानजो, तुम्हें अपनी ये खट्टारा गाड़ी अब बदल देनी चाहिए। ये तो बैलगाड़ी की तरह रेंग रही है। देखना, जल्द ही मैं पापा से कहकर नई गाड़ी ले लूंगा। ओ भाई, क्या गाड़ी चलाते वक्त तुम्हें लोग नजर नहीं आते? अभी तुमने क्या कहा? तुम्हारी गाड़ी की वजह से हमारे ऊपर कीचड़ गिर गया है। क्या तुम्हें हमसे माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या माफी? किससे माफी मांगनी है? हमसे माफी मांगो। कोई माफी नहीं मिलेगी। तुम लोग क्या कर रहे हो? सुमो, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम यहां क्या कर रहे हो? सुमो, तुम
लोग क्या कर रहे हो? आज तुम मुझे सिखाओगे कि माफी कैसे मांगते हैं। लानत है, काफी हिम्मत है तुझमें। ठीक है, आज मैं धीरे धीरे तुम्हारे साथ खेलूंगा। ए लड़के, क्या तेरा मन भर गया है अपनी जिंदगी से? जानते हो ये कौन है? रोंग चेंग के शेन परिवार के बड़े बेटे शेन जिंगी। क्या तुम्हारी औकात है उनसे पंगा लेने की? सुमो, तुम इसके साथ क्यों हो? क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है। ओह, बॉयफ्रेंड। तभी सुमो ने कहा था कि तुम हमेशा से ही बेकार रहे हो। सुमो, हमारी अभी अभी सगाई हुई है। मुझे इसका कोई जवाब दो, मुझे सफाई दो। अब जब तुमने देख ही लिया है तो मैं तुम्हें सच सच बता देती हूँ। मैं और यंग मास्टर शेन एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। और हाँ, मुझे जो भी चाहिए यंग मास्टर शेन वो सब पूरा कर सकता है। और तुम्हारी बात करें तो तुम सिर्फ एक बिना किसी पहचान और बिना पैसे वाले गरीब लड़के हो। सुमो, सगाई के वक्त तुमने मुझसे ऐसा नहीं कहा था। तुम्हारे साथ सगाई बस हमारे यंग मास्टर शेन के लिए काव काव बनने के मजे लेने के लिए थी। तुम जैसे फकीर से भला कौन शादी करेगा? सुमो, तुम बहुत हद पार कर रही हो। मिंगशुएन की माँ ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी तुम लोगों के लिए घर खरीदने में। क्या तुम उन्हें इस तरह का सिला दे रही हो? वो तो बस एक बेसहारा औरत है। ये सब उसने अपनी मर्जी से किया है। मैंने उसे मजबूर नहीं किया था। और वैसे भी मैंने उसके बेटे के साथ वक्त बिताया है तो उसका हिसाब बराबर हो गया। सुमो, तुझे चुड़ैल कहीं की, तूने मुझे धोखा दिया। लगता है तुम्हें अभी भी अंदाजा नहीं है कि हमारे और तुम्हारे बीच कितना अंतर है। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह से सबक सिखा दूंगा। इसे ले जाओ वेस्ट सबर्ब ऑटो रिपेयर शॉप। शेनजिंगी, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। यानजो, अच्छा हुआ जो अभी तुमने मेरे लिए वो डंडा खा लिया, वरना मेरा तो सिर ही फट जाता। तुम चिंता मत करो, वापस जाकर मैं अपने पापा से कहूंगा कि वह तुम्हारे घर के बिजनेस का ध्यान रखें। शुक्रिया यंग मास्टर शेन सर। इस लड़के ने तो बहुत गंदा वार किया था। तेरी हिम्मत तो देख लड़का, तू सच में मुझे खत्म करना चाहता था, है ना? थू है तुम पर। तुमने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ गलत किया, ऊपर से मेरी माँ की बेइज्जती भी की। मैं तुझे आज खत्म कर दूंगा। यू मिंगशुएन, तुम और कुछ नहीं, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले एक कंगाल हो। हमारे यंग मास्टर शेन के साथ मुकाबला हमारे यंग मास्टर शेन रोंग सिटी के सबसे अमीर और बड़े खानदान से है। हर जगह उनका रसूख चलता है। तुम्हारी उनके सामने क्या औकात है? चुप हो जा। ओ घटिया औरत, तुझे मेरे बारे में बोलने का क्या हक है? तुझे पता भी है मेरी माँ ने हम दोनों की शादी के लिए दिन रात मेहनत करके रेहड़ी लगाई थी। तू ये सब करके उनके भरोसे के साथ गद्दारी कर रही है। ओह, क्या बात है। तुम घर वाले सच में गिरे हुए हो। जब पैसे नहीं थे तो शादी क्यों कर रहे थे? अब यह सब बोलकर क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? तू है तुझ पर। अमीर हो तो क्या हुआ? अमीर हो तो क्या कुछ भी मनमर्जी करोगे? अमीर होने से क्या किसी को भी परेशान करने का हक मिल जाता है? अरे, अमीर होना ही तो मनमर्जी करने की ताकत देता है। जैसे कि यह लात जो मैंने मारी है। मैंने तुझे मारा और तू कुछ नहीं कर पाया। अगर हिम्मत है तो मुझे नीचे उतारो, मैं तुमसे अकेले निपटूंगा। हाँ, अकेले निपटेगा? मिंगशुआन, रो आओ। रोको इसे। शेनजिंगी, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? क्या करना चाहता हूं? आज तूने मुझे छेकर गलती कर दी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा दोस्त सही सलामत रहे तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, वरना मैं उसे खत्म कर दूंगा। मैं तुझे खत्म कर दूंगा।
लड़के, हार मानी या नहीं? यू मिंगशुन, अब नाटक बंद करो। तुम हमारे यंग मास्टर शेन का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरी सलाह मानो तो चुपचाप यंग मास्टर शेन के खेल के नियमों का पालन करो, वरना। ठीक है, तुम क्या चाहते हो? बस तुम उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा। तू कितना नीच इंसान है। अगर तू पहले ही मान जाता तो अच्छा होता ना। तुझे वो 2 लात मारने के चक्कर में मेरी कमर में झटका आ गया। सुमो, तू एक घटिया औरत है। मैं तुझे पूरी जिंदगी नहीं छोड़ूंगा। बताओ, तुम क्या खेल खेलना चाहते हो? मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुमने लंबी लकड़ी चुन ली तो मैं उसे जाने दूंगा, और अगर छोटी हुई तो? अभी मेरा सिर तुमसे टकरा गया था और मैं इतना बड़ा दिल नहीं रखता। अगर तुमने छोटी लकड़ी चुनी तो समझो तुम्हारी कहानी वहीं खत्म। नहीं मिंगशुआन, ऐसा मत करो। ठीक है, मैं ये खेल खेलूंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम उसे इसके बाद छोड़ दोगे। ओए लड़के, तेरी हैसियत भी है शर्तें रखने की? हाँ। चुनो अब। नहीं मिंगशुआन, नहीं। माफ करना, तुम हार गए। तुम मेरे साथ चाल चल रहे थे। हाँ, मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा था। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसे सबक सिखाओ। मिंगशुआन, रुको, उन्हें मत मारो। बंद करो यह सब। रुक जाओ। क्या ये यू मिंगशुआन नहीं है? वही रेहड़ी लगाने वाली विधवा माँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम लोगों ने मेरे बेटे के साथ क्या किया? आंटी, मिंगशुआन ने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। तुम पूछ रहे हो कि हमने उसके साथ क्या किया? तुम ये क्यों नहीं पूछती कि उसने खुद क्या किया है? हूँ, मेरे बेटे ने तुम्हें कैसे परेशान किया? तुम इतने सारे लोग अकेले उसे परेशान कर रहे हो, इसमें क्या बहादुरी है? बुढ़िया, क्या तुझे पता भी है कि तेरे बेटे ने अभी किस पर हाथ उठाया है? ताली एक हाथ से नहीं बजती। मैं अभी उसे यहाँ से ले जाना चाहती हूँ। सीधे सीधे बताओ तुम्हारी क्या शर्तें हैं? तुम खुद देखो, तुम्हें क्या लगता है अब क्या होना चाहिए? मेरे सिर पर यह चोट सिर्फ तेरे बेटे की वजह से लगी है। हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। तो मैंने अभी कम ही मारा है। ये लोग नीच इंसान हैं। जुबान अभी भी काफी चल रही है। तुम लोग इतने सारे हो, मुझे यकीन नहीं कि मेरा बेटा बिना किसी वजह के हाथ उठाएगा। पहले उसे छोड़ दो। जो भी बात है हम शांति से कर सकते हैं। शांति से बात करें? तू होती कौन है? अगर आज यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ तो तुम तीनों में से कोई यहाँ से नहीं जा पाएगा। लगता है बात प्यार से नहीं बनेगी। सीधे कहो कितने पैसे चाहिए? माँ, हम इन्हें पैसे क्यों दें? जाहिर है कि पहले इन्होंने परेशान किया और ऊपर से इन्होंने आपका अपमान भी किया। हम क्यों झुकें? बुढ़िया, क्या तुझे हम पैसे की कमी वाले लोग लगते हैं? जाना चाहती हो, जा सकती हो। बस तुम घुटने टेक कर हमसे माफी मांग लो और हम तुम्हें जाने देंगे। इस उम्र की हो गई हूँ कि अब तुम जैसे छोटे के पैर छूं, क्या यह सही होगा? बुढ़िया, मैं आज बस यह देखना चाहता हूँ कि अपने उस निकम्मे बेटे के सामने तेरी बेइज्जती कैसी होती है। मुझे लगता है कि इसे देखकर मुझे बहुत मजा आएगा, है ना? इसका स्वाद तो चखना ही होगा। नौजवान, बात करते समय थोड़ी मर्यादा रखना सीख लो। जो तुम बार बार यह बुढ़िया चिल्ला रहे हो, जरा अपनी जबान पर लगाम लगाओ। मैंने तुझे बुढ़िया कहा तो क्या हुआ? जब तूने ऐसे एक निकम्मे बेटे की परवरिश की है तो मैंने तुझे घुटने टेक कर माफी मांगने के लिए कहा। यह तो तेरे लिए बहुत कम सजा है। बदमाश लड़के, तेरे माता पिता ने तुझे तमीज नहीं सिखाई, अब मैं सिखाऊंगी। बचपन से आज तक मेरे माता पिता ने मुझ पर एक उंगली तक नहीं उठाई। तुम सब वहां खड़े क्या देख रहे हो? शुरू हो जाओ। देखती हूँ किसकी हिम्मत होती है। जरा सा पैसा क्या आ गया?
तुम दूसरों को धमकाने लगे। मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं देखती हूँ किसकी हिम्मत है जो मेरे बेटे को हाथ भी लगा सके। तू बस रुक, मैं अभी अपने पापा को तुझसे बात करने के लिए यहाँ बुलाता हूँ। सचिवू, यंजो अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? शेयर धारकों की मीटिंग शुरू होने में सिर्फ आधा घंटा बचा है। अध्यक्ष, युवा मालिक यांजो कह रहा था कि आज उसे यंग मास्टर शेन के साथ रेसिंग पर जाना है। उसने कहा कि मीटिंग बोरिंग है, इसलिए वह नहीं आएगा। कैसा बदतमीज लड़का है ये? विदेश से लौट कर आने के बाद सारा दिन बस क्लब और रेसिंग में लगा रहता है। सोचो, मैं उस पर अपना बिजनेस संभालने का भरोसा कर रहा था। काश मैंने सिस्टर लैन से कुछ सीखा होता। देखिए मिंगशुआन को, उसे आज तक नहीं पता कि उसका बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और एक हमारे यहाँ ये है जो चाहता है कि मेरा बाप अमीर है जैसे शब्द उसके माथे पर लिख दिए जाए। हेलो हेलो पापा, किसी ने मुझे मारा है। मैं अभी पश्चिमी उपनगर मरम्मत कार्यशाला में हूँ। आप जल्दी आदमी लेकर आइए और मेरा बदला लीजिए। क्या? किसकी हिम्मत हुई जो चेन जंगोंग के बेटे पर हाथ उठाए? यांजो के पिता अलायंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं। तुम जैसे लोग उनके सामने टिक नहीं सकते। तो क्या हुआ? क्यों ना तुम अपने पिता को भी यहाँ बुला लो। तुम एक मामूली रेहड़ी पटरी वाले मेरे पिता से मिलने के काबिल भी नहीं हो। जो कहना है मुझसे कहो, मेरी माँ के बारे में उलटी सीधी बातें मत करो। मुझसे कहूँ? यू मिंगशुआन, मुझे लगता है तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया है। तुम्हारी और हमारे यंग मास्टर शेन की तुलना ही नहीं हो सकती। तुम उससे बहुत पीछे हो। तुम्हें यह बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं ही अंधी थी जो मैंने तुम्हें अपने बेटे के साथ रहने के लिए हाँ कह दी थी। मेरी माँ ने कड़ी मेहनत से अपनी आधी जिंदगी की जमा पूंजी बचाई थी ताकि हम अच्छी जिंदगी जी सकें, लेकिन तुमने यह सब तबाह कर दिया। अरे, बात घुमा फिरा कर वहीं आ जाती है। क्या इसलिए नहीं क्योंकि तुम सब गरीब हो? सिर्फ तुम जैसे गरीब लोग ही पेंशन के पैसों से बहू लाते हैं। आज मैं दया दिखा रहा हूँ। अगर तुम माँ बेटा घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांग लो और 10 लाख डॉलर का हर्जाना दे दो तो मैं आज का मामला यहीं खत्म कर दूंगा। 10 लाख डॉलर? जाकर अपनी माँ से मांग। सब लोग रास्ते से हट जाओ। रुक जाओ, सबके सब रुक जाओ। मिंगशुआन, जागो। मिंगशुआन, मुझे डराओ मत। मिंगशुआन, यहाँ 1 करोड़ डॉलर है। मैं तुम्हें 10 गुना हर्जाना दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो तुम में से कोई भी बचेगा नहीं। तो फिर देखते हैं कि आज तुम इस दरवाजे से बाहर निकल पाती हो या नहीं। दरवाजा बंद करो। यंजो, यांजो, तुम लोग यहाँ क्या हंगामा कर रहे हो? पापा, पहले उन्होंने ही वो सब। चुप हो जाओ। अगर मुझे पता चला कि तुम्हारी वजह से परेशानी खड़ी हुई है तो देख लेना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। अंकल होंग, मैं और यांजू यहाँ बस मजा कर रहे थे। मजा? क्या मजे में किसी की जान जा सकती है? होंग, लान लान दीदी, क्यों? मुझे यहाँ देखकर क्या तुम्हें बहुत हैरानी हो रही है? तुम कौन हो? क्या तुम्हें पता भी है कि मेरे पापा कौन हैं? मैं तुम्हारे पापा को तब से जानती हूँ जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। बकवास बंद करो। मेरे अंकल होंग तो रोंगचिंग कॉमर्स चैम्बर के सबसे बड़े लीडर हैं। तुम जैसी मामूली सी औरत इतना बढ़ चढ़कर क्यों बोल रही हो? नालायक कहीं के। जल्दी अपने पापा को फोन करके बुलाओ। आज जो तुमने किया है उसके बदले अगर तुम्हें सख्त सजा भी मिले तो भी शायद ये मामला शांत ना हो। अंकल होंग, आप यह क्या कर रहे हैं? यह बस एक छोटा सा हादसा ही तो है। एक फोन कॉल से सब सुलझ जाएगा। मूर्ख लड़के, एकदम अनजान हो। इन बच्चों को कुछ पता नहीं है। कृपया अपना गुस्सा शांत करें सिस्टर लैन। दादाजी, आप ये क्या कर रहे हैं? सिस्टर लैन, कृपया हम पर रहम करें। ये छोटा लड़का ना समझ है। मैं अपनी गलती के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। होंग आपसे माफी मांगता है। सिस्टर लैन, आप मेरे बेटे को बचाना ज्यादा जरूरी है। पहले मिंगशुआन को अस्पताल ले चलो। तुम्हारा हिसाब मैं बाद में करूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। ओ बुढ़िया, तू ये क्या नाटक कर रही है? तू अपना मुंह बंद कर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर शेन पर हाथ उठाने की? शेन परिवार तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं बस अपने डैड की वजह से आपको अंकल कह रहा हूँ। मेरे डैड के बिना तेरी औकात ही क्या है? मेरे डैड ने मुझे कभी नहीं मारा और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? जल्दी से अस्पताल ले जाओ। याओ याओ, तुम अस्पताल जाकर मिंगशुआन का ख्याल रखो। यहाँ बहुत हंगामा है। पिताजी, क्या आप पागल हो गए हैं? रोंगचेंग में शेन परिवार की ताकत बहुत ज्यादा है। आपको इसकी कोई जरूरत नहीं थी। सिर्फ एक विधवा के लिए उन्हें इस तरह दुश्मन बनाना, क्या यह सही है?
मैंने तेरे जैसे बेवकूफ को क्यों पाला? तू किसी दिन मुझे बड़ी मुसीबत में डाल देगा। तुम्हारे मामले में तुम्हारे डैड मुझे जवाब देंगे। आज मेरे पास तुम पर झाया करने के लिए समय नहीं है। क्या देख रही है बुढ़िया? अगर तूने आज मुझे हाथ भी लगाया तो मेरे डैड तुझे छोड़ेंगे नहीं। तुम लोग क्या करना चाहते हो? बुढ़िया, तुझे सच में लगता है कि मैं तुझे आसानी से छोड़ दूंगा? यहां सब मेरे लोग हैं और तेरी ये कमजोर हड्डियां कितनी बार मार झेल पाएंगी? शेन जिंगी, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि बेहतर होगा तुम कोई बेवकूफी न करो। जब सिस्टर लैन ने दुनिया देखी थी तब तुम अपनी माँ के पेट में ही थे। चुप हो जा बूढ़े आदमी, मैं तुझे बाद में सबक सिखाऊंगा। अभी तक तो बहुत अकड़ दिखा रहा था ना, अब डर क्यों लग रहा है? दुनिया देखी है तू, और कुछ नहीं, बस एक बेकार बुढ़ो है। शुक्र है मैंने तेरे इस नकारा बेटे से शादी नहीं की। तेरी जबान बहुत चलती है, किसी दिन कटवा कर कुत्तों को खिलवा दूंगी। यंग मास्टर शेन, मेरी इज्जत का तो ख्याल रख, वह मेरे पिता है। अब शुकुनी औरत, तुझे मैं बाद में सबक सिखाऊंगा। आज के बाद से मैं ही तेरा बाप हूं। तू नीच इंसान। ओह, यही कारण है कि मैं कभी मिंगशुएन को अपनी जायदाद के बारे में नहीं बताती। क्या हुआ, डर गई? डर लगा? अगर मैं अपने बेटे को बता दूं कि हमारा कारोबार पूरी दुनिया में फैला है तो उसका चेहरा भी बिल्कुल तुम्हारी तरह लालची हो जाएगा। बुढ़िया, क्या तेरा दिमाग सटक गया है? पूरी दुनिया में फैला है? हाँ, तू तो बस एक मामूली रेहड़ी लगाने वाली है, यहाँ किसे डराने की कोशिश कर रही है। तेरी उस खस्ताहाल दुकान की औकात इतनी है कि तू एक छोटी दुकान का किराया तक नहीं दे सकती और हमारे यंग मास्टर शेन के सामने अमीर होने का नाटक कर रही है। कुलता औरत, अभी भी बकवास किए जा रही है। तुम सबको अब बस यह दुआ मांगनी चाहिए कि मेरा बेटा सलामत रहे। बुढ़िया, मैं तुझे बताता हूँ, यह सब मैंने ही किया है। तेरे बेटे को धोखा भी मैंने ही दिया है। देखो, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, आओ आकर मुझे सबक सिखाओ। तुझे सजा मिलनी चाहिए। तेरे माँ बाप ने तुझे तमीज नहीं सिखाई, तो अब मैं तुझे अच्छे से सिखाती हूँ। इस थप्पड़ को तुम सब अच्छे से याद रखना। तुमने इसे खुद न्योता दिया है। कोई है यहाँ? इसका एक हाथ तोड़ दो, इसके लिए $10 लाख मिलेंगे। इसके पैर भी सलामत मत छोड़ना। ये दुख है लेकिन शान है लाख। सिस्टर लैन, ये छोकरे पागल हो गए हैं, हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। लड़के में थोड़ी हिम्मत तो है, लेकिन अफसोस कि ये बेकार जाएगी। ये सब बकवास बंद करो। तुम सब वहां खड़े क्या कर रहे हो? हमला करो। यंग मास्टर शेन, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पिता को छोड़ दीजिए। अगर फिर से रास्ते में आए तो तुम्हें भी सबक सिखा दूंगा। आगे बढ़ो। अगर जान प्यारी है तो यहाँ से दफा हो जाओ। यंग मास्टर शेन, अगर वो यहाँ आ गए तो हम क्या करेंगे? हट जाओ यहां से। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो देख लेना क्या होगा। ए छोटे, तुझे क्या लगता है हथियार चलाना इतना आसान है? इसे फौरन नीचे रखो। आओ, सामने आओ। वार करो। सिस्टर लैन, जल्दबाजी मत कीजिए, ये लड़का सच में हमला कर देगा। मैंने कहा वार करो। मैंने कहा मुझ पर निशाना लगाओ। चुप हो जाओ, मुझे मजबूर मत करो, मुझे मजबूर मत करो। क्यों, हिम्मत नहीं है क्या? आओ, यहाँ वार करो। इस जगह पर सीधा काम तमाम। तुम्हें क्या मतलब कि मैं कहाँ वार करता हूँ? बस मुझे खत्म कर दो, कल तक तुम रॉन्ग सिटी की आंखों के तारे होगे। जिंगी, हथियार नीचे करो, अभी हाथ पीछे कर लो, तभी बात सुन सकती है। यंग मास्टर शेन, ये एक जान का सवाल है, जल्दबाजी में कुछ मत करना। तुम्हारी बस इतनी सी औकात है? अपने खानदान के पैसों के दम पर अपनी गुंडागर्दी दिखाते हो, हाथ फैलाकर पैसे मांगने और अपने माँ बाप के लिए मुसीबतें खड़ी करने के अलावा तुझे और आता ही क्या है? अपना मुंह बंद कर। मैं बता रहा हूँ, जब मैं पागल होता हूँ
तो खुद को भी खत्म कर सकता हूँ। शेन जिंगी, तुम्हारे पिता जब व्यापार की दुनिया में दुश्मनों से लोहा ले रहे थे तो उन्होंने तेरे जैसा डरपोक और बुद्धिल कैसे पैदा कर दिया? अपना मुंह बंद रखो। अभी वो हिम्मत कहाँ गई? ये थप्पड़ मेरे बेटे के लिए है। ये थप्पड़ तुम्हें इंगित करना सिखाने के लिए है। ये थप्पड़ तुम्हें बताने के लिए है कि खबरदार जो दूसरों की चीजों को हाथ भी लगाया। यंग मास्टर शेन, क्या तुम ठीक हो? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने यंग मास्टर शेन को हाथ लगाया। क्या तेरा बुरा वक्त आ गया है? शेन परिवार के लोग तुम्हें नहीं छुएंगे। क्या तुम इसकी तरफदारी कर रही हो? तुम क्या करना चाहती हो? मेरे पापा अभी आते ही होंगे। मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मेरे पास तुम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। अभी अस्पताल से फोन आया था। मेरा बेटा खतरे से बाहर है। क्योंकि अब सब ठीक है, तो क्या अब हम जा सकते हैं? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मिंगशुएन को सिर में गंभीर चोट लगी है। उसे 1 हफ्ते तक अस्पताल में रहना होगा। बस एक मामूली चोट ही तो है, आराम करने से ठीक हो जाएगी। अब तुम क्या चाहती हो? मेरे बेटे ने जो दर्द सहा है, किसी न किसी को तो उसका स्वाद चखना ही होगा। तुम क्या करने वाली हो? क्या तुम जानती हो कोड़ों की सजा क्या होती है? डार्लिंग, आज हम कुछ रोमांचक करेंगे। बुढ़िया, तो तुम्हें ये सब पसंद है? तो कोड़े खाने के बाद क्या हम यहाँ से जा सकेंगे? बिल्कुल। अगर तुम वहां खड़े रह पाए तो मैं खुद तुम्हारी बेड़ियां खोलूंगी। आओ आओ, अब देर मत करो। मैं तुम्हें बताना भूल गई। जब तुम बेहोश थे, उस दौरान तुम्हारे वे निकम्मे दोस्त सब भाग गए हैं। अब सिर्फ तुम दोनों ही बचे हो। अंकल होंग, मुझे अपनी गलती का एहसास है। आपका मेरे पापा के साथ अच्छा रिश्ता है। प्लीज मेरी तरफ से उनसे माफी मांग लीजिए। मुझे वाकई अपनी गलती का एहसास है। ओह, तो अब डर गए? मुझे तो तुम्हारा वो पिछला रूप जो बहुत अकड़ दिखा रहा था ज्यादा पसंद था। क्यों ना तुम थोड़ी और हिम्मत दिखाकर देखो। मैं छोड़ो, समय बर्बाद नहीं करते। इसे जल्दी खत्म करते हैं ताकि तुम जल्दी घर जा सको। मैं तुम्हारी बेड़ियां खोलने का इंतजार कर रही हूँ। लगे रहो। रुक जाओ, रुको। मेरे पिता आ गए हैं। आज तुम में से कोई भी बचकर नहीं निकल पाएगा। प्रेसिडेंट शेन, आप यहाँ आ गए? आपने पहले बताया क्यों नहीं? चेन जेंग होंग, तुम अपनी बिल में दुबके रहने के बजाय यहाँ आकर ये क्या तमाशा कर रहे हो? ऐसी बात नहीं है प्रेसिडेंट शेन, मैं आपका परिचय इनसे करवाना चाहता हूँ। बस बहुत हुआ। ये है, तुम्हें पता है मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, तो इसका परिचय क्यों दे रहे हो? मैं भला इसकी क्या औकात है ये सब क्यों जानूं? पिताजी, इनसे बेकार की बातें मत कीजिए। जल्दी ही अपने आदमियों से कहिए कि इनका बुरा हाल कर दें। तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को घायल किया है। उसे गहरी चोट आई है। तुमने मेरे बेटे को बंदी बनाया है और फिर भी मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। क्या तुम्हें यकीन नहीं होता कि अगर मैंने कहा तो मेरे लोग अभी तुम्हारा बुरा हाल करके तुम्हें सजा देंगे? जैसा बाप वैसा ही बेटा निकला। लगता है मैंने तुम्हारा जो इतना इंतजार किया वह बिल्कुल सही था। पिताजी, आपको मुझे न्याय दिलाना ही होगा। इस औरत को सबक सिखाइए। मैंने सोचा था कि जब तुम आओगे तो बस तुम अपने बेटे को साथ लेकर अस्पताल चलोगे और मेरे बेटे से माफी मांगोगे तो मैं बात यहीं खत्म कर दूंगी। पर लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर ली थी। चलो, कम से कम तुम्हें अपनी सच्चाई का एहसास तो हुआ। मैं तुम्हें बता दूं कि खुद की मुसीबत मत बढ़ाओ। मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, हर मिनट लाखों डॉलर कमाता हूँ। हम दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है। जाओ और छोटे मालिक को यहाँ लेकर आओ। देखती हूँ किसकी हिम्मत होती है। देखता हूँ किसकी हिम्मत है। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं 3 तक गिनता हूँ, जल्दी से इसे छोड़ दो। 3, 2। प्रेसिडेंट शेन, आप शांत हो जाइए। बात को इतना बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। दफा हो जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे बात बिगड़ने का डर है? मैंने तुम्हारे बारे में छानबीन की है। तुम रॉन्ग सिटी की सुबह की मंडी में एक मामूली ठेला लगाने वाले हो। मैं तुम जैसे छोटे लोगों को अच्छी तरह समझता हूँ जो अपने बच्चों के लिए बड़ी बातें करने का सपना देखते हैं। लेकिन आज तुम्हारा पाला बहुत गलत इंसान से पड़ गया है। पापा, आप तो जानते हैं कि मैं बाहर कभी पंगे नहीं लेता। सबक सिखाओ इसे। लगता है तुम्हें सच में अपने बेटे के बारे में जरा भी पता नहीं है।
उसने मेरे बेटे की मंगेतर को छीना है और ऊपर से झूठ बोलकर दोष भी लगा रहा है। तुम्हें क्या लगता है इसका हिसाब कैसे होना चाहिए? मैं शेन जिनफंग का बेटा हूँ, क्या वो उस जैसी घटिया चीज को पसंद करेगा? सिर्फ तुम जैसे आम लोग ही ऐसी मामूली लड़की को अनमोल समझते हो, जिसके लिए तुम अपनी जिंदगी भर की कमाई दांव पर लगा देते हो। प्रेसिडेंट शन, क्या आपको अंदाजा भी है कि आप क्या कह रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके सामने ये जो खड़ी है ये असल में... खामोश चेन जेंगहोंग, भूलना मत कि आज तुम जिस मुकाम पर हो वो किसकी वजह से है। ए बुढ़िया, मेरे पापा डोंगफेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। 5 साल पहले उन्होंने पूरी दुनिया को मंदी से बचाया था। वो हीरो हैं, तुम उनसे उलझने की औकात नहीं रखती। चेन जेंगहोंग, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम इसे 20 कोड़े मारोगे तो आगे बिजनेस की दुनिया में तुम्हारी कामयाबी की गारंटी मैं लेता हूँ। शेन जिनफेंग, मैंने एक समय सच में तुम्हारी प्रशंसा की थी, लेकिन अब मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि ये ओहदा तुम्हें तुम्हारी अपनी काबिलियत से मिला है? अगर यू फुरोंग और प्रेसिडेंट लैन ने ग्लोबल इकोनॉमी को संभाला न होता तो तेरी इस हैसियत के साथ तू कब का मिट्टी में मिल गया होता? ओ बूढ़े, यहाँ बकवास कम कर। कौन सा यू फुरोंग और क्या बकवास है ये प्रेसिडेंट लैन? हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। शेन जिनफेंग, क्या तुम भी यही सोचते हो? चेन जेंगहोंग, तू तो वही कुत्ता है जिसे प्रेसिडेंट लान ने सालों पहले बचाया था। लेकिन हमें अफसोस की बात है कि प्रेसिडेंट लान के लोग अब पूरी तरह गायब हो चुके हैं। अब तू उसके नाम का इस्तेमाल करके मुझ पर दबाव डाल रहा है। मैं तुझे बता दूं कि अब मैं ही पूरे रोंगचेंग का एकमात्र लीडर हूं जिसकी सब सुनते हैं। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। बुढ़िया को क्या हुआ? बोलने की हिम्मत नहीं रही। अभी तो तू मुझे को है मारना चाहती थी ना? इंसान होने के नाते सबसे जरूरी है एहसानमंद होना और अपनी जड़ों को कभी न भूलना। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। बेहतर होगा कि कुछ भी बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लो। क्या तुम जानते हो इस दुनिया में एक बेकार किस्म का इंसान कौन होता है? वो जो तेरे जैसा बिना किसी हुनर के हो, जुबान लड़ाए और सिर्फ बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें झाड़े। शेन जिनफंग, अब तुम इसे एरा गौर से देखो। शेन जिनफंग, तुम इसे ध्यान से देखो। कोई नहीं हिलेगा। तुम्हारे जैसे इंसान की मुझसे बात करने की औकात तक नहीं है, लेकिन अब मुझे वाकई में इसमें दिलचस्पी आ रही है। यू फुरोंग ने उस समय वैश्विक उद्योगों के लिए अरबों डॉलर की मदद दी थी। उन्होंने जिन लोगों को बचाया उनकी लाइन यहाँ से वॉल स्ट्रीट तक जा सकती है, पर अफसोस कि उन्होंने तुम जैसे एक एहसान फरामोश जानवर को पाला। शेन जिनफंग, मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई है। तुम यहाँ अपना नाटक बंद करो। मेरा सब्र अब खत्म हो चुका है। शेन जिनफेंग, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, कोई घटिया हरकत मत करना। मैं तुम्हें लगातार समझा रहा हूँ, क्या तुम्हें जरा सी भी अकल नहीं आ रही? अगर तुम चुप रहते तो शायद मैं तुम्हारे बारे में भूल ही जाता। भूलना मत, जब तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था तब तुम्हें रोटी किसने दी थी? तुम्हें। चुप रहो। तुम्हारे साथ इतना वक्त बर्बाद करने का मतलब है कि मैंने करोड़ों डॉलर के मुनाफे का नुकसान किया है। आज तुम्हारा बेटा यहाँ नहीं है, इसलिए मैं और सवाल नहीं उठाऊंगा। लेकिन अभी गुस्सा शांत करने के लिए मेरा बेटा तुम्हें 3 बार सजा देगा ताकि हिसाब बराबर हो जाए। अगर तुम बच गए तो बात खत्म हो जाएगी, और अगर चले गए तो समझो तुम्हारी किस्मत ही खराब थी। बूढ़ी औरत, आज तेरा आखिरी दिन है। सजा के बाद अगर तू सांस भी ले पाई तो उसे मेरी दया समझना। क्या एक बात मानोगे? मुझे बस 1 मिनट दो, मैं एक फोन कर लूं। उसके बाद तुम खुद फैसला करना कि तुम्हें मुझे सजा देनी है या नहीं। मैं इतनी देर तक तुम लोगों के साथ खेला हूँ तो 1 मिनट और सही। मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूँ, वरना लोग कहेंगे कि मुझ में रहम नहीं है। बड़े उदार हो। शानदार। बुढ़िया, तुझे क्या लगता है तू पुलिस बुलाएगी? बता दूं, इसका कोई फायदा नहीं होगा। चिंता मत करो, मैदान की बातें मैदान में ही खत्म होंगी। तुम्हारे पिता इतने दरिया दिल हैं, तो मुझे भी यह खेल अच्छे से खेलना होगा। तुम जैसी औरत भला क्या बिगाड़ पाएगी? बस अब अपना अंत देखो। क्यों, तुम डर गए क्या? वह बस एक मामूली ठेला लगाने वाली है रोंग सिटी में। मैं यानी शेन परिवार जो कहता हूँ वही पत्थर की लकीर है। अगर शहर का मालिक भी यहाँ आ जाए तो उसे भी मेरे पिता के आगे झुकना पड़ेगा। फिक्र मत करो, मैं वादा करती हूँ कि पुलिस को नहीं बुलाऊंगी। लेकिन तुम्हारा बेटा कुत्तों की तरह इतना शोर मचा रहा है कि मैं फोन कैसे करूं? तो फिर फोन लगाओ, मैं भी देखूं कि तुम किसे बुला सकती हो। सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। शेन जिनफेंग, इस बार तुमने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। चेन जेंगहोंग, तुम उम्र के साथ सच में बेवकूफ होते जा रहे हो। वह एक निचले स्तर की औरत है। उसने तो शायद ऊंचे खानदानों की चौखट तक नहीं देखी होगी। मेरी ताकत कितनी है क्या तुम नहीं जानते? जब उसे सजा मिल जाएगी तब तुम्हारी बारी आएगी। क्या इस फैसले से खुश हो? जिस इंसान को तुमने बुलाया है वो कब तक आएगा? चिंता मत करो, वो तुम्हें अभी फोन करने वाली है।
फोन उठाओ, तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। तो सेक्रेटरी ली। प्रेसिडेंट शेन, एक बड़ी समस्या हो गई है। देश के सभी पार्टनर्स ने हमारे साथ काम करने से मना कर दिया है। ग्रुप के शेयर अचानक गिर गए हैं। मार्केट वैल्यू 200% कम हो गई है। विदेश की सारी संपत्ति यहाँ ट्रांसफर करो। सर, यह नहीं हो सकता प्रेसिडेंट शेन। विदेश के सभी अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। और एक और बात। और क्या है, जल्दी बोलो। कंपनी के मुख्य सिस्टम पर विदेशी समूहों ने हमला किया है। सारा डेटा बर्बाद हो गया है। टेक्निकल टीम का कहना है कि इसे ठीक नहीं किया जा सकता। जल्दी से टियांग क्योंग डिफेंस चालू करो। तुम लोग छोटी छोटी बात के लिए भी मुझे परेशान करते हो। मैंने तुम जैसे बेवकूफों को काम पर किस लिए रखा है? प्रेसिडेंट शेन, टियांग को हैक कर लिया गया है। पापा, क्या हो रहा है ये सब? ये मुमकिन नहीं है। कोई रास्ता निकालो, चाहे कुछ भी हो जाए, विदेशी फंड बचाना ही होगा, वरना मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। प्रेसिडेंट शेन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अभी फैसला किया है। शेन ग्रुप ने दिवालिया होने की घोषणा कर दी है। पापा, आखिर क्या हो रहा है? दरअसल ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस टियांग सिस्टम टूट गया है। देश विदेश की कंपनियां बर्बाद हो गई हैं और शेयर्स पूरी तरह गिर गए हैं। बुढ़िया कहीं की, तू हमारे शेन परिवार के लिए बद्दुआ दे रही है। तुम आखिर हो कौन? मैं ही यू फुरोंग की फाउंडर हूँ, यूलान। मैं ही यू फुरोंग की संस्थापक हूँ, यूलान। यहाँ किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? कौन नहीं जानता कि यू फुरोंग की संस्थापक बहुत पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। तेरी इस मामूली रेहड़ी लगाने वाली हालत को देखकर तुझे लगता है कि तू झूठ बोलकर बच जाएगी? मैं झूठ बोल रही हूँ या नहीं, ये मैंने अभी साबित कर दिया है। सिस्टर लान, ये सब मेरी गलती है। मेरा शेन ग्रुप यहाँ तक पहुँचाना वाकई बहुत मुश्किल रहा है। कृपया मुझ पर रहम कीजिए। मेरा बेटा अभी छोटा है, वो समझदार नहीं है। जो भी सजा देनी है मुझे दीजिए, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ, हमारी कंपनी को मत छीनिए। सिस्टर लैन, मैं आपके सामने सिर झुकाता हूँ। तो आपको पता है कि यह आसान नहीं रहा। उस समय जब मैंने मदद की थी, तो इसलिए नहीं कि आप यूफुरोंग की बुनियाद का फायदा उठाएं और दुनिया के सामने अपने बेटे को बुरे काम करने दें, और ना ही इसलिए कि आप उपकार के शब्द को अपने पैरों तले कुचल दें। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा यू फुरोंग का बहुत आभारी रहा हूँ, और आपका भी। अगर उस साल के आर्थिक संकट में आप नहीं होती तो मेरी कंपनी तो क्या, मेरा अस्तित्व ही खत्म हो गया होता। इसीलिए मैं हमेशा आपका एहसानमंद हूँ। आपकी यह कृतज्ञता मुझे वाकई हजम नहीं हो रही। मु यूलान ने अनगिनत लोगों की मदद की है, कभी बदले की उम्मीद नहीं की, लेकिन मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई मेरी अच्छाई का इस्तेमाल बुराई को बढ़ावा देने के लिए करे। वैसे देखा जाए तो मुझे वाकई तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुम न होते तो मैं दोबारा इस दुनिया में कदम नहीं रखती और यू फुरोंग की कमान फिर से नहीं संभालती। आज अगर मैंने तुम लोगों को बख्श भी दिया, तब भी जब बिजनेस की दुनिया को पता चलेगा कि तुम शेन परिवार वालों ने ही मुझे वापसी करने पर मजबूर किया है और बाजार के समीकरण बदलने पर मजबूर किया, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या वे लोग तुम्हें छोड़ेंगे? प्रेसिडेंट लान, मैं एक घटिया इंसान हूँ, सब मेरी ही गलती है। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं पहचान नहीं पाया कि आप कितनी बड़ी हस्ती हैं, कि मैंने जबरदस्ती यू मिंगशुआन से पंगा लिया। यह सब मेरी गलती है। मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, प्रेसिडेंट लैन। मैं कभी छोटों की बातों का बुरा नहीं मानती, लेकिन सही बात को गलत नहीं ठहराया जा सकता और नियम तोड़े नहीं जा सकते। सिस्टर लान, क्या आप सच में चाहती हैं कि हम शेन क्लैन वाले पूरी दुनिया के दुश्मन बन जाए? अगर ऐसा हुआ तो हम कभी वापस सिर नहीं उठा पाएंगे। तुझे अभी भी वापसी की फिक्र है? मास्टर होंग। शेन जिनफेंग, मैं तुझे इतने वक्त से समझा रहा था, पर तुझे समझ क्यों नहीं आया? चाहे कोई राजा हो या रंक, नियम सबके लिए एक है। आज के मामले में कोई भी सिफारिश काम नहीं आएगी। अगर आप दुनिया की सबसे अमीर इंसान बन भी गईं, तो भी क्या हुआ? मजबूर होने पर तो कमजोर भी हमला कर देता है। पापा, मैं अभी विदेशी ताकतों से संपर्क करता हूँ। ज्यादा से ज्यादा हम सब बर्बाद हो जाएंगे। पर मैं रॉन्ग सिटी को पूरी तरह मिट्टी में मिला दूंगा। तू जानवर कहीं के, अपना मुंह बंद रख। ये तो सच में पूरी तरह बेवकूफ है। सिस्टर लान आज जिस मुकाम पर है वो लोगों के भरोसे की वजह से है। अगर उन्होंने तुम बाप बेटे को जिंदा छोड़ दिया तो ये उनकी बहुत बड़ी दया होगी। आगे से इंसान बनकर जीना और अपना ये गुस्सा काबू में रखना। हमेशा याद रखना, दुनिया में कोई न कोई तुमसे ऊपर हमेशा होता है। अगले 3 घंटों के भीतर तुम दोनों की हर जगह तलाश शुरू हो जाएगी। जब तक वक्त है, यहाँ से दफा हो जाओ। रॉन्ग सिटी के इस इलाके में दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। सब लोग चले गए? हाँ, चले गए। वे तो ऐसे भागे जैसे उनकी जान पर बनाई हो।
ठीक है, अब मुझे भी अस्पताल जाकर मिंगशुएन को देख लेना चाहिए। सिस्टर लैन, यंजो वो बेवकूफ लड़का अभी समझदार नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि उसे एक और मौका दें। यानजो, ये बच्चा दिल का बुरा नहीं है, बस उसकी किस्मत खराब थी कि उसने गलत लोगों का साथ दिया। आप आगे से उस पर अच्छे से नजर रखना ताकि वह दोबारा कोई मुसीबत न खड़ी करे। जी ठीक है। मैंने इतने सालों तक काम से दूरी बना रखी थी, लेकिन आप ही थे जो सारा दिन दौड़ धूप करते रहे। आखिर आप हमारे अपने हैं, तो ये मामला अब यहीं खत्म समझो। अगर आपको सच में इतना बुरा लग रहा है तो जल्दी से गाड़ी निकालिए और मुझे अस्पताल ले चलिए मिंगशुएन से मिलने के लिए। जी अभी चलता हूँ। क्या तुम जाग गए? मेरी माँ कहाँ है? आंटी, आंटी शायद बस आती ही होंगे। क्या तुम पूरे समय यहीं थी? मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। नहीं, रुको। भूलना मत, ये एक अस्पताल है। बदतमीज लड़के, उठो और खाना खाओ। वाह, अब नाटक कर रहे हो? मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी ये चोट बस आराम करने से ठीक हो जाएगी। जब तक तुम कोई फालतू हरकत करके डर नहीं जाते, तुम किसी भी समय डिस्चार्ज हो सकते हो। माँ, मुझे माफ कर दीजिए कि मेरी वजह से घर में इतनी बड़ी मुसीबत आई। क्या हमारा वह स्टॉल? ये बच्चा बहुत ज्यादा सोचता है। मैं इसे अभी नहीं बता सकती कि स्टॉल बेचा जा चुका है, वरना ये खुद को गुनहगार समझता रहेगा। तुम्हें इन सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा अभी सबसे पहला काम अपनी सेहत का पूरी तरह से ख्याल रखना है। मिंगशुएन, अब तुम मत पूछो। आंटी ने तुम्हारे लिए यकीनन बहुत कुछ कुर्बान किया होगा। उनका दिल भी दुखी है। इस हादसे के बाद मुझे यकीन है कि मिंगशुएन कुछ भी करने से पहले 100 बार जरूर सोचेगा। अब उसकी अगली परीक्षा शुरू करने का समय है। सच में सब ठीक है। मेरी एक दोस्त है जिस पर मेरा पुराना एहसान था, उसने सारा मामला सुलझा दिया है। मैंने उसे कहकर ब्लू सी ग्रुप में तुम्हारे लिए सेल्स की एक नौकरी ढूंढ ली है। काम थोड़ा थकाने वाला है, लेकिन इससे तुम्हारे स्टोर्स पर घूमने के काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। जब तुम ठीक हो जाओ तो कोशिश करके देखना। ठीक है। चलो अब तुम लेटकर अपना खाना खत्म करो। मुझे दोपहर में कुछ काम है, मैं चलती हूँ। याओ याओ, कृपया थोड़ी देर और इसका ख्याल रखना। अरे हाँ, तुम दोनों लगे रहो। सिस्टर लैन, अभी खबर मिली है कि शेन फादर एंड सन ने अपनी जान दे दी है। बिजनेस की दुनिया एक युद्ध के मैदान जैसी है। वे बिजनेस की दुनिया में अपनी मनमानी कर रहे थे और मेरे यू फुरोंग के नाम का फायदा उठाकर अपने फायदे के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारे दुश्मन बना लिए थे। आज जो भी हुआ है, ये उनके अपने कर्मों का फल है। तो आगे आपका क्या प्लान है? मुझे यकीन है कि शेन जिनफेंग जैसे भ्रष्ट लोग सिर्फ अकेले नहीं होंगे। मैं अभी ग्रुप की बोर्ड मीटिंग में जा रही हूँ। मुझे भी तो देखना है कि ग्रुप के अंदर अभी भी कितने और भ्रष्ट लोग छुपे हुए हैं। चेयरमैन चेन, हमारे हुआशेंग टेक्नोलॉजी की एआई तकनीक देश में सबसे आगे है, लेकिन अभी हमें एक बड़े निवेश की सख्त जरूरत है। अगर हम आई के इस मौके का फायदा उठा सकें तो हमारी तकनीक जल्द ही मार्केट में छा जाएगी। शाओलू, आपकी कंपनी के बारे में मैंने थोड़ा बहुत सुना है। शेयरों के झगड़े की वजह से वो बिकने वाली थी। ऐसे समय में आप मुझसे $3 करोड़ मांग रहे हैं ताकि एक ऐसी कंपनी को बचा सकें जो बर्बाद होने के कगार पर है। यू फुरोंग पूरी दुनिया में छोटी कंपनियों की मदद करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बेवकूफ बने। चेयरमैन चेन, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। मेरी काबिलियत पर विश्वास रखिए। इन $3 करोड़ की मदद से हम पक्का अपनी किस्मत बदल लेंगे। ओह हाँ, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया। अब मैं यू फुरोंग का चेयरमैन नहीं हूँ। दरअसल चेयरमैन हमेशा से कोई और ही रहा है। ऐसा करते हैं, दोपहर में बोर्ड मीटिंग है, तब आप वहां आ जाइए और चेयरमैन से आमने सामने बात कीजिए। ठीक है। क्या तुम्हें दिखता नहीं? ए लड़की, जरा तमीज से बात कर। ये क्या बकवास है? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैं यू फुरोंग की शेयर होल्डर हूँ। अगर मैंने बस एक बार कह दिया तो तुम यहाँ से बाहर फेंक दी जाओगी। बेहतर होगा कि मुझे यह ना पता चले कि तुम किस डिपार्टमेंट में काम करती हो। तो यू फुरोंग के अंदर इतना भ्रष्टाचार फैला है। लगता है आज की बोर्ड मीटिंग में मुझे वाकई में कुछ चीजें ठीक करनी पड़ेंगी।
मैं कई सालों बाद यहाँ वापस आई हूँ। यू फुरोंग सच में बहुत बदल गया है। नमस्ते, क्या आप बता सकती हैं कि चेयरमैन का ऑफिस किस तरफ है? चेयरमैन का ऑफिस सबसे ऊपर वाली मंजिल पर है, लेकिन इस वक्त बोर्ड मीटिंग की तैयारी चल रही है, तो शायद वो ऑफिस में न हो। क्या आप यहाँ नई आई हैं? हाँ, मैं यहाँ नई हूँ, अभी जो यहाँ से गुजरी। क्या वो कंपनी की डायरेक्टर हैं? जी हाँ, वो मिस्टर जाओ हैं जो ऑपरेशन संभालती हैं। ऑपरेशन संभालती हैं? तब तो वो बहुत काबिल होंगी। खाक काबिल हैं। वो सिर्फ इसलिए वहाँ हैं क्योंकि उनका भाई यू फुरोंग का दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। ये ड्रामा तो पुराने समय से भी ज्यादा दिलचस्प है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, उनसे कभी पंगा मत लेना। वो बहुत छोटे दिल की और मतलबी इंसान है। नमस्ते मिस्टर जाओ मैम। काम के वक्त यहाँ गप्पे लड़ा रहे हो? क्या कंपनी ने तुम लोगों को यहाँ सिर्फ बातें करने के लिए रखा है? तो तूने ही मेरी बहन को परेशान किया है? हाँ, मैं नहीं। बोलो, क्या बात क्या है? तुम्हारी इतनी हिम्मत! क्या तुझे पता भी है कि इस कंपनी में किसकी चलती है? जल्दी से घुटनों पर बैठ और मेरी बहन के सामने नाक रगड़कर माफी मांग, वरना तुझे अभी के अभी यहाँ से निकाल दूंगा। क्या तुमने बाहर जाकर पता नहीं किया कि यू फुरोंग में मुझसे पंगा लेने की हिम्मत किसकी है? क्या तुम चाहती हो कि मैं यहाँ घुटने टेकूं, वो भी इतने सारे लोगों के सामने? तो और क्या? तुम जैसी औरत जिसे समाज ने ठुकरा दिया है, यू फुरोंग में काम मिल जाना ही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर भी तुम इतनी एहसान फरामोश हो। इस रॉन्ग सिटी में अगर मैं तुम्हें काम दूंगा तभी तुम्हें 2 वक्त की रोटी मिलेगी। अगर मैंने तुम्हें निकाल दिया तो तुम्हें पीने के लिए पानी मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। और मेरे बारे में क्या ख्याल है? मिस्टर चैन, आप आज इतनी जल्दी आ गए सर। मिस्टर चैन, तुम दोनों का पल भर में गिरगिट की तरह रंग बदलना वाकई काबिल ए तारीफ है। चेयरमैन चैन, आपने खुद देख लिया, इस तरह की बदतमीज कर्मचारी को अभी के अभी निकाल देना चाहिए और रॉन्ग सिटी की सारी कंपनियों को खबर कर देनी चाहिए कि इसे कभी नौकरी न मिले। चेयरमैन चैन, आपका क्या मतलब है? कम से कम इतना तो देखिए कि मैं कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ। तुम कंपनी में अपनी ताकत का गलत फायदा उठा रहे हो। तुम्हारी बदतमीजी के चर्चे मैंने पहले भी सुने हैं, बस तुमसे निपटने का वक्त नहीं मिला था। लेकिन आज बात कुछ और है। आज हमारे यू फुरोंग की फाउंडर चेयरमैन लान की वापसी का दिन है। चेयरमैन लान? पर चेयरमैन लान तो रिटायर हो गई थी ना? मैं रिटायर हुई हूँ, दुनिया छोड़कर नहीं गई। अब जल्दी से चेयरमैन लान का स्वागत करो। चेयरमैन लान को नमस्ते। चेयरमैन, सब कुछ तैयार कर लिया गया है, चलिए अब चलते हैं। तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। सबूतों की रिकॉर्डिंग अभी खत्म भी नहीं हुई। ये सब एक गलतफहमी है, बस एक गलतफहमी। चूंकि चेयरमैन वापस आ गए हैं तो क्यों ना इस मीटिंग को फिलहाल टाल दिया जाए। देखो कहीं क्या बोर्ड की मीटिंग होगी या नहीं, क्या इसका फैसला अब आप करेंगे? आजकल आप लोग हद पार कर रहे हैं। लेकिन मैं ये सब कंपनी के भले के लिए ही तो कर रहा हूँ। चेयरमैन चैन, थोड़ा शांत रहिए। पहले मीटिंग रूम चलते हैं। जो भी बात करनी है हम बोर्ड की मीटिंग में आराम से बात करेंगे। ठीक है, आप चलिए। भाई, क्या हम बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे? घबरा क्यों रही हो? भाई इस कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, उनकी हिम्मत नहीं होगी मेरा कुछ बिगाड़ने की। रुक जाओ, शेयर होल्डर्स की मीटिंग शुरू हो चुकी है। चूंकि तुम देर से आए हो तो तुम्हें इसकी थोड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। जाकर एक कोने में खड़े हो जाओ। मैं आप सबको एक बार फिर साफ कर देना चाहती हूँ, यू फुरोंग में अगर आप ईमानदारी और लगन से काम करेंगे तो आपके काम को जरूर पहचान मिलेगी। लेकिन अगर किसी ने भी माहौल खराब करने की कोशिश की या सबके फायदे को नुकसान पहुंचाया तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। अब मैं चाहूंगी कि आप सभी जरा इसे सुने। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुझे पता भी है कि इस कंपनी में किसका राज चलता है। फौरन घुटनों पर बैठ और मेरी बहन से नाक रगड़कर माफी मांग, वरना तुझे यहाँ से धक्के मार के बाहर निकलवा दूंगा। इस रॉन्ग सिटी में जब तक मैं चाहूँ तुझे काम मिलेगा, तभी तुझे रोटी नसीब होगी। अगर मैंने तुझे निकाल दिया तो तुझे पीने के लिए पानी तक नसीब नहीं होगा। ग्रुप के कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? ये साफ तौर पर अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल है और दूसरों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना है। मैं बहुत ही निष्पक्ष इंसान हूँ। चलो वोट देकर फैसला करते हैं। जो लोग जाओ काई की शक्तियों को वापस लेने के पक्ष में है, कृपया अपना हाथ उठाएं। नमस्ते दोस्त, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि चेयरमैन चेन कहाँ है? उन्होंने ही मुझे यहाँ बुलाया था। सबसे ऊपरी मंजिल पर। आपका शुक्रिया।
मैं इससे सहमत नहीं हूँ। चाहे कुछ भी हो, मैं यू फुरोंग का दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक हूँ। मैंने 10 सालों तक इस कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है। आप मुझे इतनी आसानी से नौकरी से कैसे निकाल सकते हैं? यू फुरोंग कभी ऐसे लोगों को पनाह नहीं देती जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं और कायदे कानून नहीं मानते। और नहीं, यह जगह उन लोगों के लिए है जो सबके हित को अपनी जूती के नीचे रखते हैं। चेयरमैन चेन, तुरंत इनका इस्तीफा तैयार करो। मीटिंग खत्म। सिस्टर लैन, बोर्ड मीटिंग से पहले कोई व्यक्ति आया है जो खुद को हुआशेंग टेक्नोलॉजी का इंचार्ज बता रहा है। वो आपसे मिलना चाहता है। क्या आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, बस पीठ का दर्द है। यह पुराना मसला है। तो क्या मुलाकात किसी और दिन तय करें? हाँ, यह सही रहेगा। मैंने अभी देखा कि सब लोग आपका बहुत सम्मान करते हैं। मैं अभी वापस आई हूँ। अभी बहुत सारी चीजें धीरे धीरे व्यवस्थित करनी होंगी। आगे से ऑफिस में मुझे चेयरमैन मत कहना, ताकि आपके रुतबे पर कोई असर न पड़े। ठीक है, मैं समझ गया। चलो फिर। चेयरमैन चेन, आपने ही मुझे चेयरमैन से मिलने के लिए कहा था। मिस्टर लू, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। चेयरमैन साहिबा अभी अभी बाहर निकली हैं। जल्दी करो और उनके पीछे जाओ। ठीक है। वह औरत जो अभी कमर पकड़कर चल रही थी, वह चेयरमैन नहीं हो सकती। आई एम सॉरी, मुझे मान कर दीजिए। क्या आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कोई हर्जाना नहीं मांगूंगी। नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। मुझे उस बात का डर नहीं है। मेरा मतलब है कि मेरी कंपनी बर्बाद हो गई। मैंने एक सुनहरा मौका गंवा दिया है। इस दुनिया में ऐसी कोई मुश्किल नहीं जिसका हल न हो। यहाँ क्या हो रहा है? चेयरमैन चेन सर, हमारी कंपनी हुआशेंग टेक्नोलॉजी को वाकई इस इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरत है। अगर आप राजी हो जाएं, तो हम यकीन दिलाते हैं कि यू फुरोंग को बहुत अच्छा फायदा होगा। जब सिस्टर लाइन यहाँ है तो मुझे इस बारे में क्या करना चाहिए? $30 करोड़। मुझे लगता है कि ये कोई छोटी रकम नहीं है। मेरे ख्याल से $10 करोड़ काफी रहेंगे। यू फुरोंग हमेशा से ही युवा बिजनेसमैन का साथ देती आई है। वैसे भी AI का क्षेत्र भविष्य की एक नई लहर है। यह प्रोजेक्ट ग्रुप के भविष्य के विकास के लिए एक बेहतरीन कदम साबित हो सकता है। मैं समझ गया। ये सिस्टर लाइन का मुझे इशारा है। दीदी, शायद आप नहीं जानती, नया काम शुरू करना कितना मुश्किल होता है। बिना अनुभव के यह समझ नहीं आता। नहीं, मैं समझता हूँ। इन्होंने जो कहा वो बहुत सही है। मैं आप जैसे युवा उद्यमियों की मदद के लिए $50 करोड़ लगाने का फैसला करता हूँ। क्या इतना काफी रहेगा? जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन चेन सर। मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यूलान को शुक्रिया कहना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से मुझे बात समझ आई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आज शाम आप फ्री हैं? मैं शुक्रिया के तौर पर आपको डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। डिनर? हाँ, इनके पास वक्त है। ठीक है, लेकिन आपको मेरी ड्यूटी खत्म होने का इंतजार करना होगा। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा। तुम सच में मेरे लिए खुशकिस्मती लेकर आई हो। आज मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो तुम मेरा शुक्रिया कैसे करना चाहोगे? क्या तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? भैया, वो औरत, क्या ये वही नहीं है जिसने हमें यू फुरोंग से बाहर निकाला था? वो बुढ़िया? क्या तुम्हें यकीन है? उस बुढ़िया का बेटा ब्लू सी ग्रुप में सेल्स का काम करता है। मुझे यकीन है, मैंने उन्हें 2 दिन पहले ही देखा था। उस बुढ़िया ने मुझे यू फुरोंग से बाहर निकालने की हिम्मत की। मैं उसे इसकी सजा देकर रहूंगा। और इतने सालों तक ग्रुप कंपनी में काम करने के बाद आखिर में मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा। ऐसा कभी नहीं होगा। तो भैया, अब हम क्या करें? ऐसा करते हैं, तुम कुछ लोगों को ले जाओ और उसके बेटे को पकड़ लो, और फिर मैं बियाओ भाई से कुछ मदद मांगता हूं ताकि उसकी प्रेमिका और उसे। नहीं, ये नहीं हो सकता। थोड़ा और बर्दाश्त करो, जल्द ही दर्द कम हो जाएगा। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब कुछ बेहतर महसूस हो रहा है? हाँ, अब दर्द नहीं हो रहा। मुझे नहीं पता था कि आप में यह हुनर भी है। यह आपके लिए है। इसे घर जाकर कमर पर लगाना और धीरे धीरे मलना। शुक्रिया।
क्या मैं आपको घर छोड़ दूं? जब आपकी कमर ठीक हो जाएगी तब मैं आपको डिनर पर ले चलूंगा, शुक्रिया अदा करने के लिए। सच कहूं तो आपको डिनर के लिए इतनी जहमत उठाने की जरूरत नहीं है। क्यों ना आप मेरे साथ थोड़ी देर टहलें? ठीक है। उस गाजी ने तो आपको छुआ तक नहीं था, फिर आपकी कमर में अचानक दर्द। यह पुरानी तकलीफ है। यह मुझे कोई आम दर्द नहीं लग रहा। अगर आप ठीक समझें तो क्या बता सकती हैं कि इसकी वजह क्या है? कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बताना चाहती तो रहने दीजिए। वैसी कोई बात नहीं है। 10-12 साल पहले रॉन्ग सिटी में हालात बहुत खराब थे। यहाँ पर जिंदा बचे रहना बहुत मुश्किल था। मैंने अपने 3 साथियों के साथ काफी संघर्ष किया ताकि एक महफूज इलाका मिल सके। तभी किसी ने मेरी कमर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया था। डॉक्टर ने कहा था कि चोट थोड़ी और गहरी होती तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। आप एक औरत होकर झगुए करती थीं और अपना रास्ता बनाया। आपको क्या लगता है ऐसी बातें करके आप मुझे बेवकूफ बना सकती हैं? आपकी उम्र के लड़के के लिए यह सब सुनना वाकई किसी फिल्मी कहानी जैसा लगेगा। मैं कभी लाई झगड़े की तरफदार नहीं रही, लेकिन उस वक्त मैं समझ गई थी कि अगर इंसान वक्त पड़ने पर सख्त न बने तो खाए होने की जगह भी नहीं मिलती। ठीक है, मेरी ही गलती है। मुझे इसे सच नहीं मानना चाहिए था। अभी तक तो आपने शराब भी नहीं पी और खुद को रॉन्ग सिटी की मशहूर कहानी बता रही हैं। सुबह हो गई है, अब घर वापस चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? तो तुम हो। ये लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। तुम यहाँ से जाओ। ए बुढ़िया, आज तुम दोनों में से कोई भी नहीं बच पाएगा। मैं जानती हूँ तुम चिढ़े हुए हो, लेकिन जिंदगी एक खेल है और तुम्हें हारना भी सीखना चाहिए। मुझे ये बकवास मत सुनाओ। मेरे पास तुमसे फालतू बात करने का समय नहीं है। इन्हें सबक सिखाओ। लू फेंग, तुम जल्दी जाओ। मेरी हालत की वजह से तुम भी मुसीबत में पड़ जाओगे। इन्हें रोको। नहीं, मैं नहीं जा सकता। एक मर्द होकर मैं तुम्हें ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? तू घटिया बुजुर्ग इतने सालों तक छिपा रहा और अब बाहर निकला है सिर्फ इसलिए कि ठीक इस वक्त मेरा काम बिगाड़ सके। तुझे क्या लगता है, क्या मैं तुझे इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? पैसे चाहिए ना? कितने चाहिए? मैं तुम्हें सब देने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मेरे पास $5 करोड़ हैं। मैं वो सब तुम लोगों को दे दूंगा। वो तुम्हारी कंपनी को बचाने के पैसे हैं, इन्हें मत दो। उन पैसों के मुकाबले मेरे लिए तुम्हारी अहमियत ज्यादा है। अगर तुम उसे छोड़ दो तो मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। क्या बात है, बहुत ही गहरा प्यार है। लेकिन अफसोस, आज मुझे सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि जान की भी कीमत वसूलनी है। ठीक है, तो हम इसे पुराने कायदों के हिसाब से निपटाएंगे। निर्दोषों को बीच में मत लाओ, पहले उन्हें जाने दो। ओ बुढ़िया, कायदे कानून, तुम्हारी वो बातें अब पुरानी हो चुकी हैं। तो तू ये रास्ता चुनना चाहता है? तो फिर मेरा वादा है, तुम सबको पछतावा होगा। बुढ़िया, मेरी ये एक लाठी पड़ने के बाद तेरी ये पुरानी कमर शायद पूरी तरह टूट जाएगी, है ना? नौजवान, क्या तूने कभी असलियत का सामना किया है? तू वैसे भी आज यहाँ से भागना मुमकिन नहीं है, तो बेहतर होगा कि मैं सब कुछ जानकर यहाँ से जाऊं। तुम लोग किसके लिए काम करते हो? दक्षिण के डाबा बियाओ भाई। समझ गई, अब आ जाओ। तुम एक औरत हो, इतना जोखिम क्यों उठा रही हो? इन सब के पास हथियार हैं। क्या तुम्हें याद है वो कहानी जो मैंने तुम्हें अभी सुनाई थी? आप पीछे हटिए, मैं इन्हें रोकता हूँ। तुम इन्हें नहीं रोक पाओगे, इसलिए ये मैं ही करूंगी। मैं जितने हो सके उतने रोकूंगा। तुम मौका देखकर यहाँ से भाग जाओ। मैं तुम्हें एक तरीका सिखाती हूँ। दुश्मन को हराना है तो पहले उनके लीडर को पकड़ो। रुक जाओ, इन सबको पकड़ लो। तू साला कौन होता है? तुझे पता है मेरे पीछे कौन है? शहर के दक्षिण का स्कारफेस ब्रदर बियाओ। तू उनसे पंगा नहीं ले सकती। तुम क्या करने वाली हो? हन श्वांग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हम सिर्फ एक दूसरे को जानते ही नहीं है। हान श्वांग, हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। अब मेरा पीछा करना छोड़ दो। तो ये लू फेंग की एक्स गर्लफ्रेंड है। खैर जो भी हो, आज उसने मदद की है तो कम से कम शिष्टाचार तो दिखाना होगा। शुक्रिया। मैं यहाँ लू फेंग की मदद करने आई हूँ। ज्यादा हवा में मत उड़ो। लू फेंग, अब मैं $10 अरब की मालिक हूँ। मुझे पता है तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है, इसीलिए खास तौर पर तुम्हारी मदद करने आई हूँ। हमारे बीच सब बहुत पहले खत्म हो चुका है और मेरे पैसों की समस्या हल हो चुकी है। तुम यहाँ से जाओ। लू फेंग,
जिद मत करो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह है। तुम जानते हो मैं किसी और को तुम्हें परेशान करते हुए नहीं देख सकती। ओह घटिया औरत, तेरा बेटा मेरे पास है। अगर तुम लोगों ने मुझे हाथ भी लगाया तो तेरा बेटा हमेशा के लिए चला जाएगा। हाथ छोड़ो, तुम इस इंसान को हाथ नहीं लगा सकती। लगता है तुम समझदार हो। मैं उसे तुम्हें हाथ लगाने से नहीं रोक रही हूँ, क्योंकि मैं खुद इसे सबक सिखाना चाहती हूँ। लू फेंग, आप लोग अब चलिए, मुझे अपने बेटे को ढूंढने जाना है। आज के लिए आपका शुक्रिया। अगर आप नहीं होते तो मेरे लिए यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता। क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकती हूँ? किसी और दिन मैं आपसे मिलने खुद आपके घर आऊंगी। लू फेंग, मैं जानती हूँ कि हमारे अलग होने से तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं थी कि मुझे जलाने के लिए इस बूढ़ी औरत को यहाँ ले आओ। हान शुआंग शुआंग, जरा जुबान संभाल कर बात करो। ध्यान से सुन लो, मैं रोंग सिटी की 5 सबसे रईस पत्नियों की लीडर हूँ। क्यों बड़ी बहन, आप कौन से सर्कल से हैं? 5 रईस पत्नियां। मुझे माफ करें, अब मैं चलती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। भूलना मत कि हमने साथ डिनर करने का वादा किया था। तुम्हारी पसंद इतनी घटिया कब से हो गई? बिग ब्रदर, तुमने अपराधी बनने के लिए भी गलत इंसान को चुना। मुझ जैसे सेल्स वाले का अपहरण करने का भला क्या फायदा होगा? मेरी माँ तो बस एक रेहड़ी लगाती हैं। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरा परिवार उसे नहीं चुका पाएगा। सुमो, तुम यहां, तू घटिया औरत। चुप हो जा। तेरी माँ, वो विधवा, वो सच में बाज नहीं आती। आज इससे झगड़ना, कल उससे लड़ना, क्या उसे अपनी जान प्यारी नहीं है? तेरी माँ का शुक्र है कि आज हम यह मामला हमेशा के लिए सुलझा देंगे। जब उसने पुराने रिश्तों की कदर नहीं की तो हमारी बेरहमी के लिए हमें दोष मत देना। पिछली बार जब तुमने मेरा अपहरण किया था, क्या तब तुम्हें काफी सबक नहीं मिला था? लगता है तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है। शन परिवार के वे बेकार लोग, क्या वे हमारी सिस्टर जाओ टीम का मुकाबला कर सकते हैं? इस बार हमने जिसे बुलाया है वो रोंग सिटी के अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी हस्ती है। लंचिंग स्कारफेस ब्याओ। स्कारफेस ब्याओ? वही जिसने आधी सदी तक रोंग सिटी के अंडरवर्ल्ड पर राज किया है। सोचा नहीं था कि तुम इतना बड़ा कदम उठाओगे। तो तुम्हें सब पता है। जब तुमने ब्याओ भाई का नाम सुना ही है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि आज तुम्हें या तुम्हारी माँ में से किसी एक को तो खत्म होना ही होगा। जानवर कहीं की, मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी हैं। जो भी सजा देनी है मुझे दो। अब बहुत देर हो चुकी है। रही बात तुम्हारी माँ की, तो शायद वह अब तक इस दुनिया से जा चुकी हैं। चिंता मत करो, पर लोग के रास्ते पर मैं तुम्हें अकेला नहीं रहने दूंगी। रो याओ। होंग, मिंग शुआन मुसीबत में पड़ गए हैं। किसने इतनी बड़ी बेवकूफी करने की हिम्मत की? बात कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है। लू काई उस जानवर ने सन डाब्याओ की मदद लेकर मेरे बेटे को अगवा कर लिया है। सिस्टर लैन, कुछ समय पहले ही मेरी डाबियाओ से बात हुई थी। वो अभी शहर से बाहर है और अभी तक रोंगचिंग वापस नहीं लौटा है। मिंगशुन अभी कहाँ है? तुम जरा रुको। तुम क्या करने वाले हो? बता, मेरा बेटा कहाँ है? मैं बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। वो पश्चिम वाली पुरानी खाली इमारत में है। नहीं, उसे हाथ भी मत लगाना। जो करना है मेरे साथ करो। मिंगशन, अभी हमें मिले हुए थोड़ा ही वक्त हुआ है और तुम अभी से किसी और औरत का इतना ख्याल रखने लगे हो। ये देखकर मुझे वाकई बहुत दुख हो रहा है। सुमो, सुमो, अगर हिम्मत है तो मुझे हाथ लगा, पर उसे कुछ मत करना। छोड़ दो उसे। मैं तुम लोगों से हाथ जोड़ता हूँ, उसे छोड़ दो। अपनी गंदी आंखें खोल और जरा ध्यान से देख। यहाँ जितने भी लोग हैं सबके सब मेरे खास आदमी हैं। तो अब ये पहले तुम्हारी उस नन्ही प्रेमिका को अपना शिकार बनाएंगे और फिर मैं धीरे धीरे तुम्हें खत्म कर दूंगी। रो याओ, रो याओ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। मिंगशुन, तुम जल्दी यहाँ से जाओ। मेरी चिंता मत करो। देख रही हो, वो बस एक लूजर है। तुझे लगा वो तुझे बचा लेगा? ये तो बस तेरा सपना ही रह जाएगा। कुछ लोग तो पैदा ही बदकिस्मत होते हैं। अगर दोष देना ही है तो अपनी माँ के उस फैसले को दो। यू मिंगशुन, वो तो बस एक साधारण सी लड़की है। उसने ऐसा क्या जादू कर दिया कि तुम उसके प्यार में अंधे हो गए हो? सुमो, तुम घटिया औरत। धोखा तो पहले तुमने मुझे दिया था। मैं घटिया हूँ? मैं घटिया हूँ ना? ठीक है, बहुत अच्छा।
भाइयों, अपना काम शुरू करो। छोड़ो मुझे। उसे हाथ मत लगाना। तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ करो। उसे हाथ मत लगाना। रुक जाओ। माँ। भाई, ए बूढ़ी औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को हाथ लगाने की? फौरन मेरे भाई को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारे बेटे को खत्म कर दूंगी। उसे जाने दो। अगर चाहती हो कि मैं उसे छोड़ दूं, तो ठीक है, दोनों में से एक को चुनो। तुम्हारे पास मुझसे सौदा करने की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे तुम जैसे सख्त लोग पसंद हैं। ठीक है, एक के बदले दो। आओ फिर। नहीं, अगर रुओयाओ को मिंगशुआन की वजह से कुछ हुआ तो मैं लिन फैमिली को क्या जवाब दूंगी? लेकिन फिर मिंगशुआन ही तो मेरा इकलौता परिवार है। मैंने सोच लिया है, तुम रुओयाओ को छोड़ दो, हम बंधकों की अदला बदली करेंगे। इसे छोड़ दो। चलो अब हम अगले जन्म में मिलेंगे। मैं तुझे खत्म कर दूंगी। रुक जाओ, देखो तो सही किसकी हिम्मत होती है। जाओ काय, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने जान लेने की कोशिश की यू फुरोंग चेयरमैन के बेटे की। चेयरमैन? इसका क्या मतलब है? क्या मैंने सही सुना? मेरी माँ यू फुरोंग की चेयरमैन है। ये सब इस बुढ़िया की गलती है। क्या तुम सब अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो? इसे अभी के अभी छोड़ो। अभी तक पहचाना नहीं क्या कि मास्टर होंग नाम का यह बूढ़ा चाकू भी चला सकता है? जब मास्टर होंग गलियों में चाकू के साथ खेल रही थी, तब तुम जैसे लोग पता नहीं कहाँ छुपे हुए थे। मेरी माँ इतनी खतरनाक है? क्या तुम जैसे आवारा बच्चों ने कभी असली लड़ाई देखी भी है? मैंने तुम लोगों को यहाँ पैसे देकर बुलाया है, क्या सिर्फ तमाशा देखने के लिए? खत्म करो इसे अभी। जाओ खाई, इतना वक्त हो गया और अभी तक तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ। लॉर्ड सैंसर। सिस्टर लैन, अब क्या करें? यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। जैसी स्थिति होगी हम वैसे ही निपट लेंगे। तुमने तो मुझसे कहा था कि बस एक आदमी उधार लेने से सारा मामला सुलझ जाएगा। तो फिर इस रॉन्ग सिटी में अभी भी ऐसे लोग कैसे हैं जो ब्याओ भाई के नाम से नहीं डरते? सब इस घटिया औरत की वजह से है। मैं बस हमला करने ही वाला था। एक बुढ़िया के लिए इतना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? घुटनों पर बैठ जा। घुटनों पर बैठ। घुटनों पर बैठ जा। तुम काफी समय से सन डाबियाओ के साथ काम कर रहे हो। क्या उसने तुम्हें ऐसे ही काम करना सिखाया है? तुमने क्या कहा? इधर आओ, एक बार फिर से बोलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड सान को हाथ लगाने की? तुम अब पूरी तरह से बर्बाद हो गए हो। इसे छोड़ दो। क्या तुम सबको लगता है कि इसके चले जाने का वक्त अभी नहीं आया है? पीछे हटो, तुम सब पीछे हटो। ओ बुढ़े, तुमने मुझसे पंगा लिया है, कोई बात नहीं, फिर भी तुम एक बार के लिए अपनी जान बचा सकते हो। लेकिन मैं ब्याओ भाई हूँ, जिसने आधी सदी से रोंगचेंग पर राज किया है और पुराने बॉस सिस्टर लैन की मंजूरी से पूरे रोंगचेंग को संभाल रहा हूँ। पूरी ताकत मेरे हाथ में है। तुम जैसे छोटे लोग ब्याओ भाई से दुश्मनी लेने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम्हें बता दूं, ब्याओ भाई से दुश्मनी लेने की हिम्मत कैसे कि रोंगचेंग में तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक है, इसे छोड़ दो। हा। डर गए ना? डरना ही चाहिए। रोंगचेंग में ब्याओ भाई का नाम चलता है। वे उस जगह के मालिक हैं जहां पूरा प्रशासन उनकी मुट्ठी में है। तुम जैसी व्यापार करने वाली बुढ़िया ब्याओ भाई से पंगा लेने की हिम्मत कर रही हो? तुम तो गई काम से। तो कैसा लगा? अब बचता रही हो? हमें ग्रुप से निकालने का अफसोस हो रहा है ना? आज न केवल तेरा बेटा यहाँ खत्म होगा, बल्कि तेरे पीछे खाए ये सब लोग भी यहीं ढेर हो जाएंगे। अब बोलती बंद क्यों हो गई? कहाँ गए तुम्हारे वो आदर्शवादी सिद्धांत? ओह, कुछ लोगों को सूरज की रोशनी नसीब नहीं होती और कुछ लोगों को अंधेरे का सहारा भी नहीं मिलता। खैर, मैं तुझे इंदा छोड़ देता हूँ, वरना थोड़े समय बाद जब ये सब लोग चले जाएंगे तो इनकी लाश उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। सन डाबियाओ, आज अगर वह यहाँ होता भी तो भी क्या ही कर लेता? मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू अपनी जान बचाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर सकती है। ब्याओ भाई का रोंगचेंग में बहुत रुतबा है। वो एक महान हस्ती हैं और तू एक साधारण सी औरत उनके नाम का फायदा उठाना चाहती है। मैं मानता हूँ कि आपका यू फुरोंग पूरे देश में सबसे बेहतरीन है, लेकिन अगर तूने ब्याओ भाई की ताकत को चुनौती देने की हिम्मत की तो लोग तेरा मजाक ही उड़ाएंगे। हाँ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सजा के दरवाजे पर खड़े होने के बाद भी सच को नहीं देख पाते। मुझे याद है कि सन डाबियाओ एक बहुत ही दयालु व्यक्ति थे, पर मैं यह सोचकर हैरान हूँ कि इतने दयालु व्यक्ति ने तेरे जैसे जानवर जैसे व्यवहार करने वाले इंसान को कैसे पाल लिया। चुप कर, तूने ब्याओ भाई का नाम लिया, वो भी इतनी हिम्मत के साथ। हो,
तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे तुम हमारे बियाव भाई को बहुत अच्छे से जानती हो। मैं तुझे बता दूं कि मैं बियाव भाई का बेहद करीबी होने के बावजूद मुझे उनसे एक बार मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, और तू जैसी औरत इतनी बड़ी और बेतुकी बातें कर रही है। तुम सन डाबियाओ के साथ इतने समय से हो, क्या बस तुम्हारी इतनी ही औकात है? क्या तुम्हें यकीन है कि अगर मुझे आधा घंटा मिल जाए तो मैं तुम्हारे ब्याह भाई को तुरंत तुमसे मिलने के लिए यहाँ बुला सकती हूँ? हाँ, आधा घंटा? मैं तुझे 1 घंटा देता हूँ, ठीक है ना? हाँ, शायद तुझे पता नहीं, ब्याह भाई अभी दूसरे शहर में एक बहुत ही जरूरी काम कर रहे हैं, तो वो भला तेरे जैसी एक मामूली सी विधवा के लिए वापस रोंगछेंग क्यों आएंगे? खूं। उम्मीद है कि तुम्हें बाद में पछतावा नहीं होगा। सिस्टर लैन, आपको अचानक कैसे याद आई मुझे फोन करने की? सन डाबियाओ, मैं अभी तुम्हारे इलाके में हूँ और मुझे तुमसे मिलना है। मैं तुम्हें आधे घंटे का वक्त देती हूँ। जल्दी करो, हेलीकॉप्टर तैयार करो, मुझे वापस रोंगछेंग जाना है। ब्याओ भाई, आप इस बार जिस इंसान से मिलने जा रहे हैं वो बहुत ही खास है। अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारा फोन पर बात करना खत्म हो गया है ना? हूँ? ओ बुढ़िया, कहाँ है तेरा वो आदमी? सिस्टर लैन ने क्या कहा? डाबियाओ ने पहले कहा था कि उसे दूसरे राज्य में कोई जरूरी काम है। मुझे लगता है कि उसे वापस आने में बहुत देर हो जाएगी। जल्दी मत करो, देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी भी नाटक कर रही है? ए बदतमीज औरत, मेरा हाथ छोड़। तू, ए बुढ़िया, हमें डराना बंद कर, जल्दी से इसे छोड़ दे। जाओ काय तो एक जानवर है, इसे ध्यान से देख, तेरा भी यही अंजाम होगा। उसे छोड़ दो। छोड़ मुझे, तू घटिया औरत। लॉर्ड सान, क्या आप ठीक हैं? इतने सारे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? नमस्ते ब्याओ भाई। बहुत बढ़िया, मेरे लोग आ गए हैं। अब तुम दोनों में से कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। सन डबियाओ ने कब से अपनी ताकत का गलत फायदा उठाना सीख लिया। सब लोग हमला करो। इतने सारे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ब्याओ भाई, रहने ही दीजिए। ये जो 2 बूढ़े लोग हैं, इन्होंने न सिर्फ मुझे मारा बल्कि आपकी इज्जत को भी ठेस पहुंचाई है। ये लोग सच में खुद को बड़ी मुसीबत में डाल रहे हैं। अरे ब्याओ भाई, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बस ये बूढ़ी औरत, इसने मुझे और मेरे भाई को ग्रुप से बाहर निकाल दिया, और वो आपकी पीठ पीछे बुराई भी कर रही थी। बिल्कुल सही ब्याओ भाई, आपको हमारे लिए कुछ करना होगा। तो उसने मुझे क्या भला बुरा कहा? वह कह रही थी कि आप गंदे नाले के कीचड़ की तरह हैं, और उसने यह भी कहा कि वह आपको अपने पैरों के नीचे कुचल देगी। हाँ, उसने कहा कि आप लोग और आपका चेंगनान गैंग सब बेकार हैं, और वह उसे खरीद लेगी और आपको 100 थप्पड़ लगाएगी। आप ही बताइए, क्या ऐसे इंसान को सजा नहीं मिलनी चाहिए? ब्याओ भाई, इनकी फालतू बातों पर यकीन मत कीजिए। वे सब बातें मेरी माँ ने नहीं कही हैं। ये सब झूठ बोल रहे हैं ब्याओ भाई। ब्याओ भाई, यही है वो, उस बुढ़िया का बेवकूफ बेटा। देखिए, बिल्कुल पागल है। ओह, तुम इतने बड़े हो गए? जब तुम छोटे थे तब मैंने तुम्हें गोद में लिया था। गोद में लिया था? रुको, तुम दोनों ने केवल शिकायत की है, पर अब तक मुझे ये नहीं बताया कि मामला सुलझाना कैसे है। ब्याओ भाई, ये दोनों ही मेरे करीबी रिश्तेदार हैं। अब बताओ, तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं उस औरत के साथ जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? जल्दी बताओ, जल्दी। ब्याओ भाई, तुम दोनों को एक मौका दे रहे हैं। उसने हम भाई बहन को बहुत परेशान किया है, उसका अंत होना ही बेहतर है। ओह, तो मुझे बात समझ आ गई। तुम्हारा मतलब है कि उसे खत्म कर दिया जाए? जी हाँ, खत्म कर दीजिए। और तुम बताओ? ब्याओ भाई, मैं जैसा आप चाहें। हाँ। ब्याओ भाई, आपने गलत इंसान पर हाथ उठाया। ब्याओ भाई, बेवकूफ इंसान जिसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं। श्याओ सान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसे कमीने इंसान ने थोड़े से पैसों के लिए इन फालतू के लोगों के साथ हाथ मिला लिया है। लगता है तूने मेरे शहर के दक्षिण के नियमों को कोई नियम माना ही नहीं, है ना? ब्याओ भाई, इन 2 बूढ़े लोगों ने हम पर रौब झाड़ने की कोशिश की थी। भाड़ में जाओ तुम। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, चाहे हम कितने भी ताकतवर हों, पर हम कमजोरों पर जुल्म नहीं करते। तुमने आज मेरा नियम तोड़ दिया है। ऊपर से बाहर वालों के साथ मिलकर मेरे ही सिस्टर लैन को सजा देना चाहते हो।
वो सिस्टर लैन है? तू बगावत करना चाहता है? क्यों? दफा हो जा यहां से। माँ, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप असल में इतनी ताकतवर हैं? ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तू नहीं जानता। सिस्टर लैन, मुझसे गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज हमें बख्श दीजिए। हाँ, हमें माफ कर दीजिए। आंटी लैन, वो सब उन लोगों ने ही मुझे उकसाया था। मुझे आंटी लैन मत कहो। जिस दिन तूने मेरे बेटे को धोखा दिया, उसी दिन से हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। कोई है? इसे तमाचे लगाओ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये 100 तमाचे तुमने खुद अपने लिए बुलाए हैं। आंटी लैन, नहीं नहीं, सिस्टर लैन, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इसे यहाँ से ले जाओ। नहीं 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 नहीं, सिस्टर लैन, सिस्टर लैन। सिस्टर लैन, सिस्टर लैन, हमें सच में अपनी गलती का पछतावा है। हमें बस एक मौका और दे दीजिए। हाँ, सही कह रही है सिस्टर लैन। मास्टर होंग, आप बस हमें एक मामूली इंसान समझकर भूल जाइए और छोड़ दीजिए। हमें वाकई में अपनी गलती का पछतावा है। जब तूने ऐसा काम किया तब क्यों नहीं सोचा? अब पछताने से क्या होगा? क्योंकि तुमने मेरे बेटे को अगवा करने की हिम्मत की और इसके लिए तुम पूरी तरह तैयार थे, तो अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी ही होगी। इन बदमाशों के पैर तोड़ दो और रोंगचेंग की सभी कंपनियों को खबर कर दो कि इन्हें कहीं नौकरी न मिले। सिस्टर लैन, हमें अपनी गलती पता है। हमें एक और मौका दे दीजिए। सिस्टर लैन, हम सच में माफी चाहते हैं। सिस्टर लैन, ये मेरी गलती है। मेरे आदमियों ने ऐसी हरकत की है, मैं भी सजा पाने के लिए तैयार हूँ। सन डाबियाओ, क्या तुम अपने आदमियों को इसी तरह की सीख देते हो? सच में तुमने मुझे बहुत निराश किया है। एक बच्चे को सही संस्कार न देना पिता की गलती होती है, लेकिन जब दुनिया नहीं सिखाती तो वो इंसान की खुद की गलती होती है। जब मैंने बरसों पहले चेंगनान की कमान तुम्हें सौंपी थी, तब मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज तुम जो नतीजा मुझे दिखा रहे हो, मैं उससे बहुत ज्यादा नाखुश हूँ। सिस्टर लैन, डबियाओ, अपनी जुबान बंद रखो। अगर उसने कोई गलती की है तो उसे इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। माँ, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? अंकल ब्याओ को वाकई इस बारे में कुछ पता नहीं था कि उसके आदमियों ने उसकी पीठ पीछे ऐसा कुछ किया है। और वैसे भी अंकल ब्याओ ने यह सब जानबूझकर नहीं किया। बेटा, तुम्हें यह समझना होगा कि जो इंसान खतरे के करीब रहता है, उसका हाथ कभी ना कभी तो गंदा होगा ही। अगर आज मैंने उसे सबक नहीं सिखाया तो भविष्य में वो इसी गलती की वजह से अपनी जान गंवा बैठेगा। सिस्टर लैन, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मिंगशुअन, तुम हट जाओ, इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैं इस सजा का हकदार हूं। बचपन से ही मेरा कोई परिवार नहीं था। ये तो सिस्टर लैन की मेहरबानी है कि आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। मेरे दिल में मैंने हमेशा सिस्टर लैन को अपनी सगी बड़ी बहन की तरह माना है। अगर बड़ी बहन न होती तो 20 साल पहले ही मैं सड़क पर दम तोड़ चुका होता। बस करो, गलती हुई है तो सजा तो मिलेगी ही। सन डाबियाओ, सजा के तौर पर तुम खुद को 100 थप्पड़ मारोगे। आ होंग, तुम अपने आदमियों के साथ वहीं रुकोगे। एक भी कम हुआ तो सजा में 100 थप्पड़ और जोड़ दिए जाएंगे। जी बिल्कुल। डाबियाओ, ये बात याद रखना, अगर अगली बार फिर से ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मिंगशुअन, चलो यहां से। वाह मम्मी, क्या हमारे पास इतना बड़ा विला है? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मम्मी ने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि तुम कहीं शेनजिंगी जैसे इंसान न बन जाओ। आंटी लैन, क्या ऐसी और भी बातें हैं जो हम नहीं जानते? यह तो बहुत बड़ा सरप्राइज है। वो मम्मी, तो क्या कल से मुझे अब उस ब्लू सी ग्रुप के काम के लिए बाहर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी? आंटी लैन, मैं मिंगशुआन का ख्याल रखने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। हाँ, ये सही रहेगा, वरना मुझे अभी भी उसकी चिंता रहती है। मैंने तुम्हारे पापा से वादा किया था कि मैं तुम्हें एक कामयाब इंसान बनाऊंगी। तुम्हें अपने पापा से मिले बहुत वक्त हो गया ना? जाओ, उनके आगे धूप जलाओ और उनके पास बैठकर थोड़ी बातें करो। जी। ब्रदर ले, बेटा अब बड़ा हो गया है। मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। मुझे उम्मीद है आप जहां भी होंगे वहां से हमारे बच्चे को आशीर्वाद देंगे कि उसकी जिंदगी में सब कुछ सही रहे। मिंगशुआन। पापा, सालों पहले जब आप अपनी बीमारी की वजह से हमें छोड़कर चले गए तो मैं हमेशा मम्मी को ही दोष देता रहा। पापा,
आप फिक्र मत कीजिए, मैं अब बड़ा हो गया हूं और अब मेरी जिंदगी में वो लड़की भी आ गई है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं। आज मैं उसे आपसे मिलवाने लाया हूं। ब्रदर ले, जाने से पहले आप हमेशा यही कहते थे कि आपको डर है कि मैं कहीं अकेली न रह जाऊं, लेकिन अब देखिए, अब हमारे बेटे की शादी होने वाली है। अब यह जोड़ा मेरे साथ होगा और मेरा ख्याल रखेगा, इसीलिए अब आप चैन से रहिए। अरे मम्मी, मुझे लगता है पापा की बात भी कुछ गलत नहीं थी। क्यों ना अभी, जबकि आप जवान हैं, अपने लिए कोई ढूंढ लें। तू कैसा बदतमीज बच्चा है, अपनी बड़ों से बात करने की तमीज नहीं। चलो फौरन यहाँ से बाहर निकलो। जय। लूफेंग, हम तो बस अलग हुए थे, सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही। इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा के लिए जुदा हो गए थे। देखो ना, अब मैं वापस आ गई हूँ ना। हान शुआंग शुआंग, हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। प्लीज मेरा पीछा करना बंद करो। क्या तुम समझ रही हो? क्या उस बुढ़िया ने ही तुम्हें अपने बस में कर रखा है? आखिर उसमें ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से तुम उसके लिए मुझे भी अपने पास आने से रोक रहे हो? बीती बातों को अब याद करने का कोई फायदा नहीं है। तुम दिमाग में क्या खिचड़ी पका रही हो? मैं ये सब बहुत अच्छे से जानता हूँ। लूफेंग, मेरी बात तो सुनो। मैं अभी विदेश के बिजनेस संभाल रही हूँ। मैं अरबों डॉलर की मालकिन हूँ। तुम्हारे एआई प्रोजेक्ट को सफल बनाने में मदद करना मेरे लिए छुटकी बजाने का काम है। जब तुमने मुझे धोखा दिया था तब तुमने नहीं सोचा था कि ये दिन भी आएगा। अब जब मैंने तरक्की कर ली है तो तुम मेरे पास वापस आ गई। क्या मैं तुम्हारा कोई स्पेयर पार्ट हूँ? बोलो। और रही बात यूलान और मेरे रिश्ते की, तो तुम उसमें टांग मत अड़ाओ। मैं मानती हूँ कि जो पहले हुआ वो मेरी गलती थी, लेकिन अगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार न होता तो मैं तुम्हारे पास वापस क्यों आती? तुम अपनी बेशर्मी को भी इतने बढ़ा चढ़ाकर पेश कर सकती हो, ये भी तुम्हारी एक काबिलियत ही है, समझी? अरे तुम एक मर्द होकर इतने छोटे दिल के क्यों बन रहे हो? मैंने ऐसा कुछ बहुत बुरा तो नहीं किया था, और वैसे भी मैं भी तो तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ ना। मैंने कितनी बार कहा कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए और मुझे कोई और पसंद आ चुकी है। क्या उस घटिया औरत की वजह से? मुझे एक वजह तो दो, वह आधी उम्र की औरत। आखिर उसमें ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना पसंद है? कम से कम वह दिल से मेरी मदद करती है, तुम्हारी तरह नहीं जिसके दिमाग में बस स्वार्थ भरा हुआ है। ठीक है, अगर तुमने यही सोच लिया है तो ये ड्रिंक पी लो और इसके बाद हमारे बीच के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद। माँ, इतने सालों से आपने अकेले इस घर को संभाला है। ये बहुत मुश्किल काम था। आपका बेटा होने के नाते मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपको कोई सही जीवन साथी मिलता है तो कृपया अपनी खुशियों को हल्के में मत लेना। हाँ, और अगर अभी तक कोई नहीं मिला तो क्या आपका बेटा आपके लिए किसी को ढूंढे? बदमाश लड़के। आहोंग। सिस्टर लैन, 2 बातें बतानी है। जाओ फैमिली भाई बहन भाग गए। भाग गए? जाओ चियान भागते समय एक कार हादसे का शिकार हो गई और उसका भाई जाओ का लापता है। दूसरी बात क्या है? आपने जो मुझे लूफेंग पर नजर रखने के लिए कहा था, मेरे आदमी ने देखा कि किसी ने उसे नशीली दवा दे दी है और अब क्या? तुम्हें 5 मिनट देता हूँ, फौरन लूफेंग का ठिकाना पता लगाओ। जरा देखो तो इसके नखरे। मैं तुम्हें पैसे देने के लिए इतनी दूर से आई हूँ और तुम मुझे तेवर दिखा रहे हो। अगर तुम सीधे तरीके से मान नहीं रहे तो फिर मैं इसे अपनी मर्जी से ले लूंगी। दूर हटो यहाँ से। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। रुक जाओ। रुको। तुम हर जगह कैसे पहुंच जाती हो? जो तुम कर रही हो वह चोरी है और यह गैरकानूनी है। क्या मुझे वाकई एक बुढ़िया से नसीहत लेने की जरूरत है? मैं तुम्हें बता दूं कि बाहर सब मेरे आदमी खड़े हैं। अगर भलाई चाहती हो तो यहाँ से चुपचाप चली जाओ। तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हुए कुछ मामूली लोग, उन्हें मैंने पहले ही निपटा दिया है। वे नौसिखिए लड़के तुम्हारी मदद के लिए आने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। तुम क्या करना चाहती हो? दुनिया में टिकने के लिए कुछ उसूलों को मानना पड़ता है। तुम जैसी बेईमान को कोई ना कोई जल्दी ही सबक सिखाएगा। मैं अपने पूर्व बॉयफ्रेंड की चीजें लेने आई हूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब? अगर तुमने मुझे छूने की भी हिम्मत की तो मैं तुरंत पुलिस बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगी। जरा अपनी हैसियत तो देखो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ कि लू फेंग से दूर रहो। अगर तुमने फिर कभी चोरी करने के लिए ऐसी घटिया चालों का इस्तेमाल किया तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी।
अरे तुम होती कौन हो? क्योंकि तुम लू फेंग की एक्स गर्लफ्रेंड हो, इसलिए आज जो हुआ उसे मैं भुला सकती हूँ। पर यह आखिरी चेतावनी है, अगर अगली बार ऐसा हुआ तो तुम खुद देख लेना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। जाओ यहाँ से। कमबख्त बुढ़िया, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी। मेरा सिर चकरा रहा है। हम कहाँ हैं? तुमने बहुत ज्यादा पी ली है। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें वापस छोड़ देती हूँ। ब्लू स्काई 1। अरे लू फेंग, ब्लू स्काई 1। चलो। लू फेंग, हम घर पहुंच गए। तुम अच्छे से आराम करो। मेरे फोन को हाथ मत लगाना। मेरे फोन को मत छूना। कोई तुम्हारे फोन को नहीं छू रहा। तुम बस आराम करो और चुपचाप सो जाओ। यूलान। हाँ? क्या यह तुम हो यूलान? यूलान, क्या तुम्हें भी मेरी तकनीक चाहिए? मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं। तुम बेफिक्र रहो। तुम्हारी वो तकनीक तुम्हारी इजाजत के बिना कोई नहीं ले सकता। सुकून से सो जाओ। ओह, लू फेंग, मुझे आज हर हाल में तुमसे वो तकनीकी दस्तावेज लेने होंगे। मैं कल वापस कैसे आया? हूं। क्या? बहुत अच्छे लू फेंग, मुझसे रिश्ता तोड़ते ही तू दूसरी औरत को घर ले आया। क्या कल तुम मुझे छोड़कर आई थी? हाँ। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? किया है। क्या? आई एम सॉरी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा। तो तुम मेरी जिम्मेदारी कैसे उठाना चाहते हो? मैं तुमसे शादी करूंगा। लू फेंग, तू बहुत ही घटिया इंसान है। शुआंग शुआंग, तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हारी मुझसे पूछने की हिम्मत कैसे हुई? तुम दोनों ने कल रात क्या घटिया हरकतें की हैं? हान शुआंग शुआंग, अपनी इस घटिया सोच से दूसरों को परखना बंद करो। लू फेंग, तुम इस पत्थर दिल और दुष्ट औरत के झांसे में मत आना। यह तो बस। चुप हो जाओ। तुम्हें उसके बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। कम से कम वह मेरे खिलाफ साजिश तो नहीं रचती, और उसने कल रात पूरी रात मेरा ख्याल रखा। तुम्हारी तरह नहीं, जिसे हमेशा सिर्फ अपने फायदे की फिक्र होती है। हान शुआंग शुआंग, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि लू फेंग के पीछे पटना छोड़ दो। हान शुआंग शुआंग, कृपया अपनी मर्यादा में रहो। लू फेंग, तुम इसके इस भूलेपन वाले चेहरे से धोखा खा रहे हो। मुझे लगता है कि तुम उल्टा चोर कोतवाल को डांटने में माहिर हो। हान शुआंग शुआंग, ये मेरा घर है, इसलिए तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। हमारा अब कोई रिश्ता नहीं रहा, तो अब फिर से मेरी जिंदगी में खलल डालना बंद करो, समझी? मैं तुम्हारी जिंदगी में खलल डाल रही हूँ? लू फेंग, आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि इस औरत का असली चेहरा क्या है। ये सिर्फ तुम्हारे करीब आकर तुम्हारी टेक्नोलॉजी चुराना चाहती है। कल रात इसने तुम्हारी शराब में कुछ मिलाया था ताकि मौका पाकर यह तुम्हारा फोन देख सके। क्या कहा तुमने? लू फेंग, मैं ऐसी कोई भी घटिया हरकत कभी नहीं करूंगी। बातों से नहीं मानोगी, है ना? ठीक है। अब इसे देखो, ये क्या है? अब बोलती बंद हो गई। लू फेंग, उसके पास तुम्हारा फोन था। अगर वह चोरी छिपे देखना नहीं चाहती थी तो आखिर वह क्या करना चाहती थी? इस जैसी औरत जो फायदों के लिए अपना शरीर बेचती है, वह क्या कभी कोई अच्छी चीज हो सकती है? और तुम उसे किसी अनमोल खजाने की तरह बचा रहे हो। लू फेंग, कल मैंने तुम्हारा फोन सिर्फ तुम्हारे लिए संभाल कर रखने के लिए लिया था। मैंने वाकई उसमें से किसी भी चीज को हाथ तक नहीं लगाया। हाँ, कोरी बातें तो कोई भी बना सकता है। सबूत क्या है? अभी सबूत मेरे पास है। क्या तुम मेरे साथ रेस्टोरेंट आमना सामना करने की हिम्मत दिखाओगी? कल रात कितनी सारी आंखों ने तुम्हें उसे सहारा देकर ले जाते हुए देखा था। रहा सवाल फोन की जानकारियां चोरी करने का। हाँ, तुम तो वाकई में बहुत ही बेशर्म हो। कल असल में तुम थी जो लू फेंग का टेक्निकल डेटा चुराना चाहती थी। मुझे यकीन नहीं होता कि इतनी उम्र होने के बावजूद तुम इतने हक से झूठ बोल लेती हो। बस बहुत हुआ। यह मेरा घर है। अगर झगड़ा करना है तो बाहर जाओ। यूलान, मैं तुम पर भरोसा करना चाहता हूँ, लेकिन वो फोटो। मैं कसम खाकर कह सकती हूँ
कि मैंने कभी भी तुम्हारे फोन की टेक्नोलॉजी को चुराने की कोशिश नहीं की। ठीक है, मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि तुम ऐसा कुछ करोगी, लेकिन मुझे यह भी यकीन नहीं कि हान श्वांग मेरे साथ इतना भला करेगी। तुम यूलान, मैं तुम्हें खुद को साबित करने के लिए वक्त दे सकता हूं। हान श्वांग, मैं तुम्हें पार्टनरशिप का एक मौका दे सकता हूं, लेकिन अगर तुम दोनों में से किसी ने भी मेरी टेक्नोलॉजी चुराने की सोची तो मैं तुम्हें बता दूं कि आखिर में तुम दोनों के हाथ कुछ नहीं लगेगा। हान श्वांग, यह मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। अगर तुम सच में लू फेंग के साथ काम करना चाहती हो तो ठीक है, हम दोनों के बीच एक फेयर मुकाबला होगा। ठीक है, लेकिन तुम्हारी इस हालत को देखते हुए तुम्हारे जीतने की कितनी उम्मीद है? ऊपर वाला सब देख रहा है। मैं लू फेंग को सपोर्ट करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। हाँ, पूरी ताकत। एक विधवा भला क्या दे सकती है? मैंने पता लगा लिया है। तुम यू फुरोंग में सिर्फ एक साधारण कर्मचारी हो। केवल यू फुरोंग जैसा दान पुण्य करने वाला ग्रुप ही तुम्हारी जैसी उम्रदराज औरत को काम पर रख सकता है। जबान संभाल कर बात करो, बुढ़ापा तुम पर भी आएगा। वह तो बात की बात है। अरे हाँ, शायद तुम्हारा बेटा मेरे ग्रुप की एक छोटी कंपनी में सेल्स का काम करता है, ब्लू सी ग्रुप। भले ही वह यू फ्यूरोंग ग्रुप और रॉन्ग सिटी के दूसरे बड़े ग्रुप के नाम से चलती है, लेकिन सच तो यह है कि वह मेरे बिजनेस का बस एक छोटा सा हिस्सा है। तुम मेरी बराबरी कैसे करोगी? तुम यह सब कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं कह रही हो। अपनी असली काबिलियत दिखाओ मेरे साथ, देख लेते हैं कौन जीतता है। ठीक है, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करती हूँ। मैनेजर, मैं आज अपना इस्तीफा देने आया हूँ। इस्तीफा? एक बार फिर सोच लो। ब्लू सी ग्रुप में सेल्समैन की सैलरी पूरे रॉन्ग सिटी में सबसे बेहतरीन है। तुम जैसा इंसान नौकरी छोड़कर आखिर क्या करेगा? मुझे ठीक से नहीं पता। शायद यू फुरोंग में एग्जीक्यूटिव बन जाऊं। हाँ, मेरी माँ ने अभी तक सब फाइनल नहीं किया है। तुम तो बड़े अच्छे हसीन सपने देखते हो। वैसे मुझे याद है कि तुम पहले बहुत डींगे मारते थे, जैसे शेन परिवार और प्रेसिडेंट शेन ने तुम्हारी माँ के आगे माथा टेका था। मैं सच कह रहा हूँ, यू फुरोंग की चेयरपर्सन मेरी माँ ही है। क्या इत्तेफाक है? सच कहूँ तो वह मेरी भी माँ है। सुपरवाइजर सर, पर यह कैसे मुमकिन है? ये लड़के, मेरे सामने बेवकूफ मत बन। वह तो यू फुरोंग ग्रुप की चेयरमैन है। पूरे रॉन्ग सिटी में भला कौन उन्हें अपनी माँ नहीं बनाना चाहेगा? बिल्कुल सही। यू मिंगशुअन, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम इन सबसे पूछ सकते हो, इनमें से कौन उनका बेटा नहीं है। ध्यान से देख लो, क्या तुम सब यू फुरोंग ग्रुप के चेयरमैन के बेटे हो? हाँ, हम सब उन्हीं के बेटे हैं। देखा तुमने, यहाँ हर कोई उनका बेटा है। यू मिंगशुआन, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें अभी लंबा सफर तय करना है। ईमानदारी के साथ अपने काम पर ध्यान दो और ये ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दो। मिंगशुआन जो कह रहा है वह सच है। उसकी माँ वाकई में यू फुरोंग की चेयरमैन है। अरे वाह, अब कोई दूसरा भी तरफदारी करने आ गया। अगर तुम्हारी बात मानूं तो क्या तुम ब्लू ओशन सीईओ की माँ नहीं बन जाओगी? तुम गाली गलौज पर क्यों उतर रहे हो? यू मिंगशुआन, अगर तुम्हारी माँ सच में इतनी ताकतवर होती तो क्या तुम यहाँ सेल्स का काम कर रहे होते? तुम लोग वाकई में दूसरों को नीचा दिखाने में माहिर हो। ए लड़के, तू मुझसे इस लहजे में बात कर रहा है? चेयरमैन लैन सर, नमस्ते। नमस्ते छोटे मालिक। छोटे मालिक, क्या यह सिर्फ नौकरी छोड़ने का मामला नहीं था? इतनी देर क्यों लग गई? कुछ नहीं, इस्तीफा देने के बाद सहकर्मियों को काम ठीक से सौंपना पड़ता है ना। तुमने बहुत मेहनत की। यह तो मेरा फर्ज था। बिल्कुल। तो मिंगशुआन, मेरे साथ आओ। क्या? मैनेजर, वह कौन है? वह यू फुरोंग ग्रुप की चेयरमैन है। क्या? नमस्ते प्रेसिडेंट हान। तुम सब यहाँ दरवाजे पर क्या कर रहे हो? प्रेसिडेंट हान, अभी अभी यू फुरोंग ग्रुप की चेयरमैन यहाँ आई थी। यू फुरोंग ग्रुप की चेयरमैन? वह कहाँ है? वह बस अभी अभी गई हैं। विदेशी बाजारों में मेरा बिजनेस चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन यू फुरोंग की तुलना में हम काफी पीछे हैं। दुनिया भर में अपनी जगह बनाने के लिए हमें यू फुरोंग जैसे बड़े समूह की जरूरत पड़ेगी। यू फुरोंग की यह चेयरमैन, मैंने उन्हें कई बार बुलाया पर उन्होंने हर बार मना कर दिया और आज वह खुद यहाँ आई थी ब्लू सी ग्रुप के दरवाजे पर। क्या यह मेरे लिए कोई संकेत है? अगर मुझे उनकी मदद मिल गई तो लू फेंग की टेक्नोलॉजी पाना मेरे लिए बच्चों का खेल होगा। अभी मेरे लिए मुलाकात तय करो यू फुरोंग की चेयरमैन के साथ। उनसे कहो कि मैंने यूजुन ग्रैंड होटल में सबसे शानदार प्राइवेट कमरा बुक किया है और उन्हें वहां जरूर आना चाहिए। जी ठीक है। अगर आप यहाँ रोजाना आएंगे
तो यह आपको कुछ भी अजीब नहीं लगेगा। जी। कल तुम्हारी ज्वाइनिंग है, ये वो सारी जानकारी है जो तुम्हें भरनी होगी। क्या मुझे वाकई ये सारी जानकारी भरनी पड़ेगी? प्रक्रिया तो पूरी करनी ही होगी, ये मत सोचना कि यहाँ सिफारिश चलेगी। अच्छे से काम करना। आप फिक्र मत कीजिए माँ, मैं आपका नाम कभी खराब नहीं होने दूंगा। अंदर आओ। सिस्टर लैन, मुझे आपसे एक बात कहनी है। क्या बात है? अभी अभी खबर मिली है, ब्लू सी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर आपको डिनर पे बुलाना चाहते हैं। जहाँ तक मुझे पता है, ब्लू सी ग्रुप एक बड़े स्तर की ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है। उनकी मौजूदा मैनेजिंग डायरेक्टर हान श्वांग होनी चाहिए, सही ना? बिल्कुल सही। आप पहले ही 3 बार उन्हें मना कर चुकी हैं। इस बार बात कुछ अलग है। इसमें क्या अलग है? वह अब मेरी प्रतियोगी है। इस बारे में अभी बाहर किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। इसके अलावा तुम तैयारी कर लो, मैं यू फुरोंग के 3% शेयरों का इस्तेमाल करके ब्लू सी ग्रुप को पूरी तरह से अपने साथ जोड़ लूंगी। सिस्टर लैन, क्या वाकई इसकी जरूरत है? एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। तुम मेरे साथ चलो। जी ठीक है। हान श्वांग, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या तुम फिर से मेरी तकनीक चुराने की फिराक में हो? मैं तुम्हें बता दूं, इसका कोई फायदा नहीं होगा। लू फेंग, मैं वाकई तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ, इसलिए आज मैं खास तौर पर तुम्हें यू फुरोंग के चेयरमैन से मिलवाने लाई हूँ। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। प्रेसिडेंट हान आ गए हैं। आपकी मेहरबानी से ही हमें आज यह मौका मिला है कि हम यू फुरोंग के चेयरमैन से मिल सकें। यू फुरोंग के साथ मिलने से हमारी कंपनी ब्लू सी ग्रुप नई ऊंचाइयों को छुएगी। जब पुराने चेयरमैन सत्ता में थे तो उन्होंने 3 बार इन चेयरमैन को आमंत्रित किया था, लेकिन वे नहीं आए। आज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के नाते मुझे सबको कुछ बड़ा करके दिखाना है। जब मैं लैनहाई की तरफ से यू फुरोंग के साथ $10 अरब का करार कर लूंगी, तब देखना तुम्हारी कंपनी हुआशेंग टेक्नोलॉजी सीधे दुनिया की टॉप कंपनियों में शामिल हो जाएगी। पिछली बार यू लान की मदद की वजह से ही चेयरमैन चेन को मनाने में कामयाबी मिली कि वे हुआशेंग टेक्नोलॉजी को बचाने के लिए $5 करोड़ दें। अगर इस बार मुझे निजी तौर पर चेयरमैन चेन का शुक्रिया अदा करने का मौका मिला तो यह बहुत अच्छा होगा। नमस्ते सर, कृपया अपनी गाड़ी यहाँ से हटा लीजिए। यह होटल की प्रीमियम पार्किंग जगह है। ये हमारी कंपनी ब्लू सी ग्रुप की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। शायद ये तुम्हारे बॉस को भी जानती होंगी। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, छोड़ो भी। एक मामूली गार्ड पर गुस्सा करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल गंगवार आदमी है। डायरेक्टर हान, बुरा मत मानिएगा, आप विदेश में काफी समय से रह रहे हैं, शायद आपको पता न हो कि रॉन्ग सिटी जैसी जगहें आज भी ऐसी ही हैं। यूलान, फिर से यह बुढ़िया यहाँ क्या कर रही है? लू फेंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चेयरमैन चेन, पिछली बार मदद करने के लिए शुक्रिया। मैं आज शुक्रिया अदा करने आया हूँ। ये तो आज बिजनेस का हिस्सा था मिस्टर लू, आप बहुत विनम्र हैं। वो खास तौर पर आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं। इतने औपचारिक क्यों हो रहे हैं? ऐसा है क्या? चेयरमैन चेन वाकई अपनी साख के काबिल हैं। आप अफवाहों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली दिखते हैं, लेकिन आप आए तो सही, पर साथ में ऐसी मामूली औरत को क्यों लाए? तुमने क्या कहा? आजकल चेयरमैन चेन की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें घटिया बातों की बू बर्दाश्त नहीं होती। तुम ज्यादा मत बनो। तुम आखिर हो क्या? सिर्फ चेयरमैन चेन की एक मामूली मुलाहिम ही तो हो। आज जो तुम्हें मिस्टर चेन के साथ दुनिया देखने का मौका मिला है, इसे अपनी खुशकिस्मती समझो। सही कहा, कम से कम जगह तो देख लिया करो। अभी हमारे ब्लू सी ग्रुप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तुम्हारे चेयरमैन चेन के साथ काम की बात कर रहे हैं। तुम एक मामूली वर्कर होकर बीच में क्यों बोल रही हो? बस बहुत हुआ। मैं जानती हूँ तुम जैसे निचले स्तर के लोगों के लिए चीजें आसान नहीं होती। चलो, आज तुम्हें दिखाती हूँ कि असली राजसी खाना और ठाट बाट क्या होता है। चेयरमैन चेन, ये सभी व्यंजन आपकी पसंद के अनुसार सावधानी पूर्वक तैयार किए गए हैं। क्या वे आपके स्वाद के अनुसार हैं सर? हाँ। ये रॉन्ग सिटी के सबसे प्रामाणिक व्यंजन हैं। सामग्री और खाना पकाने की तकनीक का बहुत ख्याल रखा गया है। चेयरमैन चेन, मेरे बेटे के ग्रेजुएशन के बाद उसे कोई सही काम नहीं मिल रहा है। वह जिद कर रहा है कि उसे यू फुरोंग में जाना है। क्या आप कुछ कर सकते हैं? कोई बात नहीं। यू फुरोंग वाकई में आजकल नई नियुक्तियां कर रहा है। ग्रुप में नई ऊर्जा भरने के साथ साथ इंडस्ट्री को टैलेंट भी मिल रहा है। उसका डेटा मुझे भेज दीजिए। अगर उसकी योग्यता पद के अनुसार होगी तो वह कभी भी ज्वाइन कर सकता है। ओ गंवार औरत, तुझे बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। हम चेयरमैन चेन से बात कर रहे हैं। तेरा मुंह खोलने का मौका कब से आने लगा? वो सही कह रही है। यू फुरोंग जितनी बड़ी कंपनी में बढ़ती योग्यता के आधार पर ही होनी चाहिए। इतनी दिक्कत की बात नहीं है, उसकी जानकारी सीधे मुझे भेजें। अगर सब ठीक रहा तो वह कल ही ज्वाइन कर सकता है। मैं काफी समय से तुझे बर्दाश्त कर रही हूँ। चेयरमैन चेन को निर्देश देने की हिम्मत कैसे हुई तेरी?
उन्हें यह सिखाना कि क्या करना है। क्या तुझे अपनी जान की परवाह नहीं? दरअसल वो चेयरमैन चेन, आप इसके धोखे में ना आए। मैं अभी आपको इसकी असली शक्ल दिखाती हूँ। कुछ दिन पहले हुआशंग टेक्नोलॉजी की खुफिया जानकारी चुराने के लिए इसने लू फंग को नशीली दवा खिलाई थी। यह औरत बिल्कुल बेजुबान और बेशर्म है। हान शुआंग शुआंग, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? क्या मैं बकवास कर रही हूँ? इसकी घटिया हरकतों के बारे में सोचकर भी मुझे नफरत होती है। चेयरमैन चेन, ऐसी औरत का यू फुरोंग में रहना क्या आपके नाम को बदनाम नहीं करेगा? चेयरमैन चेन, वह आपकी दी हुई ताकत का गलत फायदा उठाती है। उसने मुझे कई बार धमकी भी दी है। जो भी बात है खाना खत्म होने के बाद कहना। चेयरमैन चेन, लू फेंग मेरा बॉयफ्रेंड है। वो यू फुरोंग का हिस्सा होने का घमंड दिखाती है। उसने बार बार मुझे परेशान किया है और कहती है कि वो मेरे साथ मुकाबला करना चाहती है, पर किस हक से? मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, पहले खाना खाओ। लू फेंग, आओ छक कर देखो। क्या मतलब है आपका? हान शुआंग शुआंग, क्या खाना खाते वक्त भी तुम अपनी जुबान बंद नहीं रख सकती? एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने के नाते तुम्हें दूसरों के लिए एक मिसाल होना चाहिए, बजाय इसके कि तुम यहाँ तमाशा करो। नीचे बैठो। मैं तुम्हें बता दूं, यही यू फुरोंग की असली चेयरमैन है। मुझसे तमीजे से बात करो। साफ समझ आया या नहीं? चेयरमैन चेन, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुमने मुझे बोलने का मौका दिया? यूलान वाकई में यू फुरोंग की चेयरमैन है। पिछली बार हुआशेंग टेक्नोलॉजी को बचाने वाली शुरू से अंत तक वही थी। हान शुआंग शुआंग, मैंने तुम्हें बहुत पहले चेतावनी दी थी कि कोई गलत चाल चलने की कोशिश मत करना। अब तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। लू फेंग, जरा बाहर आओ। ठीक है। यूलान, मैंने वास्तव में इसकी कल्पना नहीं की थी कि तुम यू फुरोंग के चेयरमैन हो। मेरा इरादा आपसे कुछ भी छुपाने का नहीं था। बस बात यह है कि मेरी भी अपनी कुछ मजबूरियां थीं। आप ऐसा मत कहिए। अगर आपकी मदद नहीं होती तो शायद मैं। हमारे बीच औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। उस समय मैं लगातार रॉन्ग सिटी में थी, एक काबिल ग्रुप की तलाश में, ताकि उसे बना सकूं। हमारे यू फुरोंग का दूसरा ग्रुप। मैं पहले ब्लू सी ग्रुप को चुनना चाहती थी, लेकिन अफसोस कि यह हान शुआंग शुआंग इस पद के लायक नहीं है और वह कुछ बा नहीं कर सकता। इसलिए मैंने 10 अरब डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें देने का फैसला किया है। यूलान, मैं। ठीक है, अब तुम दोनों ही खाना खाओ। चेयरमैन चेन, प्रेसिडेंट हान, जाइए और जल्दी से चेयरमैन लान से माफी मांग लीजिए, वरना हमारे ब्लू सी के लिए रॉन्ग सिटी में टिकना नामुमकिन हो जाएगा। मैं माफी मांगू? कभी नहीं। मैं अभी हारी नहीं हूँ। ज्यादा से ज्यादा मैं विदेशी ताकतों का इस्तेमाल करूंगी और उसके साथ आखिरी दम तक लड़ूंगी। क्या यू फुरोंग ने नोटिस जारी किया है? उन्होंने ब्लू सी ग्रुप के 80% शेयर्स खरीद लिए हैं। यू फुरोंग के सिर्फ 3% शेयर्स नहीं, ब्लू सी को शेयर बाजार से बाहर कर दिया है। प्रेसिडेंट हान, हमें माफ कीजिएगा। हमने अपना निवेश और शेयर वापस लेने का फैसला किया है। आपने यू फुरोंग से बहुत बड़ी दुश्मनी मोल ले ली है। अब हम और इस मुसीबत में साथ नहीं रह सकते। तुम सब दफा हो जाओ यहाँ से। प्रेसिडेंट हान, अभी इंटरनेशनल अलायंस से सूचना मिली है कि आपकी विदेश की सारी फंड सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई है। हमने सारे समझौते खत्म करने का फैसला किया है। अब हम आपका साथ नहीं दे सकते। कलंक कहीं की। तू देख लेना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चूंकि तुम्हें पुराने प्यार की कोई कद्र नहीं है और तुम उस विधवा के साथ मिलकर मेरे खिलाफ हो गए हो, तो फिर अब मेरे बेरहम होने का बुरा मत मानना। हान शुआंग शुआंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लू फेंग, हम 5 सालों तक साथ रहे, फिर भी तुम्हें कोई पुराना लगाव नहीं है। उल्टा तुमने उस विधवा का साथ दिया और मिलकर मुझे कंगाल कर दिया। जब तुम्हें हमारे प्यार की कोई परवाह नहीं है, तो फिर मुझे बेवफा मत कहना। हान शुआंग शुआंग, तुम्हारी कंपनी का दिवालिया होना तुम्हारी खुद की गलतियों का नतीजा है। जहां तक प्यार की बात है, जिस पल तुमने मुझे धोखा दिया था, उसी पल से मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं बची है। तुम जाओ यहाँ से। यही सोच लो कि आज मैंने तुम्हें नहीं देखा।
मेरा यह हाल करने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे? क्योंकि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं तुम्हें भी चैन से नहीं जीने दूंगी। सिस्टर लैन, मिंगशुआन अब बड़ा हो गया है। अब देखने में वो सचमुच एक लीडर की तरह लगता है। भविष्य में जब यू फुरोंग उसके हाथ में होगी तो वो इसे जरूर नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। यू फुरोंग में रहते हुए तुम्हें लगन से सीखना होगा। मुझसे यह उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारे लिए कोई खास रियायत दूंगी। अगर तुम्हारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो तुम्हारी माँ होकर भी मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। निश्चिंत रहिए माँ, मैं आपका नाम नीचे नहीं होने दूंगा। वैसे सिस्टर लैन, लू फेंग ने आज रात आपको खाने पे बुलाया है ताकि वो पिछले डिनर की भरपाई कर सके। ठीक है, उसे बोलो कि मुझे समय और जगह मैसेज कर दे। चेयरमैन लैन, हमारे मिस्टर लू वे गायब हो गए हैं। क्या? प्रेसिडेंट हान, सन डाबियाओ और चेन जेंगहोंग के बारे में जानकारी सब इसमें है। ये विधवा सन डाबियाओ और चेन जंगहोंग दशकों से हर मुश्किल में साथ रहे हैं। वे अब एक अटूट बंधन में बंधे हैं। अगर किसी एक पर वार किया तो बाकी दो यकीनन खामोश नहीं बैठेंगे। पर क्या होगा अगर हम उन्हें एक एक करके खत्म करें? प्रेसिडेंट हान, मैंने सब पता लगा लिया है। सन डाबियाओ प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए राज्य से बाहर जा रहे हैं। वो इतनी जल्दी वापस नहीं आएंगे। रही बात चेन जेंगहोंग की, जल्दी बोलो। अगर आप काफी पैसे देंगी तो मैं सुपारी देने वाले का इंतजाम कर सकता हूँ ताकि उसे चुपके से खत्म किया जा सके। जान से मारना? मैं आपकी फिक्र समझ सकता हूँ। आप एक व्यापारी हैं, आप बेफिक्र रहें। इस काम से आपका कोई लेना देना नहीं होगा। इस कार्ड में मेरी सारी जमा पूंजी है। सोचा था इसे संभाल कर रखूंगी अपने बुरे वक्त के सहारे के लिए, लेकिन अगर उस विधवा से पीछा छूट जाए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। प्रेसिडेंट हान बेफिक्र रहें, बस मेरी खुशखबरी का इंतजार कीजिए। यू लान, मैं तुम्हें भी चखाना चाहती हूँ सब कुछ गंवा देने का मजा। क्या हुआ? क्या वो मिला? अभी तक नहीं। माँ, आप चिंता मत कीजिए। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, मैं और रो याओ आपके साथ इसका सामना करेंगे। हाँ आंटी लैन, ज्यादा लोग होंगे तो हिम्मत भी बढ़ेगी। हम सब मिलकर ढूंढते हैं। नहीं, लू फेंग के साथ पहले ही अनहोनी हो चुकी है। मैं तुम लोगों को किसी भी खतरे में नहीं डाल सकती। अगर सामने वाले को पता है कि वॉटसन टेक्नोलॉजी को मैंने स्पॉन्सर किया है, जो कि रॉन्ग सिटी का दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप है, और फिर भी वो ये अपराध करने की हिम्मत कर रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि या तो वो लू फेंग के सबसे करीबी लोगों में से एक है या फिर उसकी ताकत बहुत ज्यादा है। अगर वो पैसे के लिए ये सब कर रहा है तो फिर भी ठीक है। डर तो इस बात का है कि वो पैसे के साथ साथ जान भी लेना चाहता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मुसीबत में फंसने की वजह से हान श्वांग ने कोई चाल चली हो? हान श्वांग, जेंगहोंग, तुम कुछ आदमियों को लेकर मिंगशुआन और याओयाओ को सुरक्षित डाबियाओ के पास पहुंचा दो। मुझे डर है कि वो उन दोनों को निशाना बना सकते हैं। डाबियाओ की हिफाजत में रहकर ही मुझे थोड़ा चैन मिलेगा। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं और रुओ याओ आपकी मदद कर सकते हैं। छोड़ो मिंगशुअन, वहां जाकर हम उनकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। बेहतर होगा कि हम आंटी लैन की बात मान लें। पर मैं बेटे, यू फुरोंग का भविष्य तुम पर टिका है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। इस बार तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। नहीं माँ, नहीं नहीं माँ, ऐसा नहीं है। मैं लूफेंग हमारे कब्जे में है। अगर उससे मिलना चाहते हो तो पैसे लेकर ईस्ट स्ट्रीट नंबर 35 पर आ जाओ। सिस्टर लैन, ये एक जाल हो सकता है। मैं पहले कुछ आदमियों के साथ जाकर देख कर आता हूँ। चलो। हान शुआंग, क्या तुम हो? तुम क्या करना चाहती हो? लू फेंग, अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो मैं उस विधवा के चक्कर में नहीं पड़ती। जब उसने मुझे तबाही की कगार पर खड़ा कर दिया है तो अब हम साथ में ही डूबेंगे। हान शुआंग, तुम सच में पागल हो गई हो। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी घटिया होगी। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। इतने सारे पैंतरे चले पर कभी सोचा नहीं था कि वो विधवा असल में यू फुरोंग की चेयरमैन निकलेगी। तुम लोगों ने बहुत अच्छी चाल चली, लेकिन अभी मैं हारी नहीं हूँ। हान शुआंग, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुरंत यू लान से माफी मांग लो
ताकि वो तुम्हें छोड़ दें। इस गलत रास्ते पर चलना बंद कर दो। जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो तुम्हें लगता है कि वो मुझे जाने देगी? तुम मुझे जाने दो, मैं यूलान को मनाने में तुम्हारी मदद करूंगा। चुप रहो। हर बात में यूलान यूलान, तुम तो उसे बड़े प्यार से पुकार रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, जो मुझे नहीं मिल सकता वो उस विधवा को भी नहीं मिलेगा। पिछली बार रेस्टोरेंट में दवा मिलाने की बात हो, उसी ने मेरा सारा प्लान बर्बाद किया था। इस बार तुम बचकर नहीं निकल सकते। पिछली बार रेस्टोरेंट में क्या वो दवा तुमने पिलाई थी? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यूलान को फंसाना चाहती थी। हाँ, मैंने किया। तो क्या इस बार तुम्हें भगवान भी नहीं बचा पाएगा? मास्टर हांग, यहाँ कोई भी नहीं है। क्या ये ठीक नहीं है? ये हमें यहाँ फंसाने की एक चाल है। सिस्टर लैन खतरे में है, जल्दी वापस चलो। तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? क्या जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। हम सिर्फ पैसे पहचानते हैं, किसी इंसान को नहीं। उन्होंने तुम्हें कितने दिए? मैं तुम्हें दोगुना दूंगा। दोगुना सुनने में अच्छा लग रहा है, पर हमारे भी कुछ नियम हैं। अगर किसी से पैसे लिए हैं तो तुम्हें खत्म तो करना ही होगा। तुम जैसे मुट्ठी भर लड़कों से मुझे हाथ साफ करने की भी जरूरत नहीं है। पुराने दिनों की बात है, जब मैंने रॉन्ग सिटी की तेरे चौकियों पर अपनी बहादुरी दिखाई थी, तब तुम जैसे लड़के पैदा भी नहीं हुए थे। ओहो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हमला करो। बूढ़े आदमी, यह कौन सा जमाना है? तुम्हें नहीं पता कि बंदूक क्या चीज होती है। रुक जाओ, रुक जाओ। दबियाओ, इनके पास हथियार है। ये मामूली आवारा यहाँ कहाँ से आ गया? हमारे काम में दखल मत दो, चले जाओ यहाँ से। अरे बेवकूफ इंसान, तुम मुझे नहीं जानते, फिर भी अपराधी बनने चले हो। ये महानुभाव रॉन्ग सिटी के अंडरवर्ल्ड के राजा हैं, चेंगनान बियाओगे। बियाओ भाई, आप यहाँ कैसे आए? इन सब का खेल खत्म कर दो। बियाओ भाई, प्लीज ऐसा मत कीजिए। बियाओ भाई, सच तो ये है कि हम सब काफी समय से आपके साथ काम करना चाहते थे। इन्हें ले जाओ। अंकल होंग, क्या तुम ठीक हो? मैं अभी तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। मिंगशुन बेटा, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें कहा था ना। मिंगशुअन ने मुझे कॉल किया था और कहा कि आप लोग यहाँ मुसीबत में हैं। मैं रातों रात शहर से बाहर से वापस आया हूँ। इतनी बड़ी बात हो गई तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? जल्दी करो, मास्टर होंग को सहारा देकर अस्पताल ले चलो। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। सिस्टर लैन की जान खतरे में हो सकती है। जल्दी जाओ और सिस्टर लैन को ढूंढो। चलो, जल्दी चलो। लू फेंग, आखिर तुम कहाँ हो? क्या सच में हान श्वांग श्वांग ने अपनी बुरी आदतों के चलते तुम्हारा अपहरण करवा लिया है? नहीं, मुझे खुद जाकर देखना होगा। चेयरमैन लैन, इतनी रात को आप कहाँ जा रही हैं? चेयरमैन लैन, हमारे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। मेरे साथ चुपचाप चलिए। जिस बात का डर था वही आखिर होकर ही रहा। इसके चेहरे से नकाब हटाओ। यूलान। लू फेंग, उसे छोड़ दो। बुढ़िया, आज मैं तुम्हारी आंखों के सामने इसे बर्बाद कर दूंगी। अगर तुमने इसे छूने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। हान श्वांग श्वांग, तू अब गई काम से। अभी भी मेरे सामने आकर दिखा रही है? इसे सबक सिखाओ। रुक जाओ। नीच औरत, अब ठिकाने पर आई? तू लू फेंग को बचाना चाहती है, पर तू उसे कैसे बचाएगी? लू फेंग, ये अब मेरी नजरों में एक छोटी सी चींटी की तरह है जिसे मैं कभी भी मसल सकती हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसे कभी भी खत्म कर सकती हूँ। हान श्वांग श्वांग, मैं तुम्हें उसे चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। हान श्वांग श्वांग, अगर आज तूने मुझे खत्म नहीं किया तो समझ ले तेरा वक्त खत्म हो गया। बहुत बकवास कर ली, आज तेरा आखिरी दिन है। हान श्वांग श्वांग, उसे छोड़ दो। चुप हो जाओ, इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? हान श्वांग श्वांग, मुझे लगा था कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि अंत में तुम भी अपनी शक्ति का गलत फायदा उठाओगी। तुम्हारी ये घटिया चालें
सिर्फ तुम्हारे लिए मेरी नफरत और बढ़ाएंगी। इतनी मुसीबत में होने के बाद भी तेरी जुबान बहुत चल रही है। हान शुआंग शुआंग, तुझे बदला मुझसे लेना है, उसे छोड़ दो। बड़ा प्यार आ रहा है उस पर, तो अब मैं तुम्हारी आंखों के सामने ही उसे तड़पाऊंगी। हान शुआंग शुआंग, घटिया औरत कहीं की, तू उसे छुएगी भी नहीं। हान शुआंग शुआंग, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। युलान, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम इस मुसीबत में फंसी हो। युलान, मैं तुमसे प्यार करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या बात है, बड़े प्रेमी बने फिर रहे हो। ठीक है, तो फिर अब तेरा खेल खत्म करने का समय आ गया है। इसे सबक सिखाओ। रुक जाओ। कोई हिलना मत। चेन जेंग होंग, क्या तू चली नहीं गई थी? बकवास बंद करो, तुम्हारे जाने से पहले मैं नहीं जाऊंगा। उसे जल्दी छोड़ दो। माँ, हिलना मत। अगर कोई करीब आया तो मैं इसे खत्म कर दूंगी। हान शुआंग शुआंग, अब तू भाग नहीं सकती। क्या तुझे एक और मौका चाहिए? चुप हो जा। अगर मुझे खत्म होना पड़ा तो मैं किसी और को भी अपने साथ ले जाऊंगी। माँ, क्या आप ठीक हैं? आगे से जब ऐसी कोई बात हो तो आप इतनी बहादुरी मत दिखाना। आंटी लैन, जल्द से जल्द सिस्टर लैन को लेकर अस्पताल जाओ। खत्म हुआ, सब कुछ खत्म हो गया है। आखिर क्यों? मैं ये नहीं मानती, मैं इसे बिल्कुल नहीं मानती। तू जैसी घटिया औरत सिस्टर लैन को नुकसान पहुंचाने के काबिल नहीं है। हान शुआंग शुआंग, मैंने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी। तूने बहुत धोखेबाजी की है। अब ऊपर वाला ही तुझे सजा देगा। आज जो ये हालात हुए हैं, ये सब तेरी अपनी ही गलतियों का फल है। लेकिन फिक्र मत कर, हम तेरी तरह कोई गलत काम या जुर्म नहीं करेंगे। तू देखना चाहती थी ना कि मैं वापसी कैसे करती हूँ? आज मैं देखूंगी कि अब तू वापसी कैसे करेगी। तू आखिर तू कौन है? मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं है, लेकिन जब तेरे जैसे बदतमीज लोग मिलते हैं तो मैं यानी युलान ये कभी बर्दाश्त नहीं करती।